तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जिसने ट्रायंगल रूल नहीं देखा है पहले तो ट्रायंगल रूल देख लो, ठीक है। मैं दोबारा ही बता देता हूँ, ट्रायंगल रूल कुछ नहीं होता है, सिंपल एक ट्रायंगल फॉर्मेशन करते हैं हम ट्रिगो में, कोई हमको फॉर्मूला वगैरह नहीं पढ़ना। ये ट्रायंगल दे रखा है हमको ABC ट्रायंगल, बी पे 90 डिग्री है। अगर हम सी पे मान लें, सी पे हमारा एंगल थीटा है, क्या है, सी पे हमारा एंगल थीटा है, तो कुछ नहीं करना। अब हम साइडों को मान लेते हैं, मान लीजिए ए दे रखा है, ये बी दे रखा है और ये सी दे रखा है हमारे पास, ठीक है। जब हम साइन रूल लिखते हैं तो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, बिल्कुल सीधा सीधा जाना है, एस का साइन एस का सीधा, तो ए बाय सी क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बाय सी। इसके बाद पढ़ना है हमको कोस। तो कोस में मैंने क्या बताया था, ये साइन की तरफ भागता है, तो नीचे से ऊपर की तरफ हम एरो बनाते हैं, तो बी से लेके सी तक जा रहा है, क्या बी से लेके सी तक मूव कर रहा है हमारा। अच्छा जी, इसके बाद हमने पढ़ा था टेंजेंट थीटा। तो देखो ये ध्यान रखना, थीटा यहाँ पे होना चाहिए फिक्स, कहाँ पे, थीटा हमारे कोने वाले एंगल पे फिक्स होना चाहिए। तो टेंजेंट कुछ नहीं करता, इन दोनों से दूर भागता है, तो कहाँ से, ये ऐसे भागता है, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक। ये हमारी तीन मेन ट्रिगो फंक्शंस है। अब इन्हीं के ही भाई बंधु हैं दूसरे बचे हुए, तीन और पढ़ने हमको, ठीक है। ये तीन हमारे मेन है और तीन इनके भाई बंधु है। ये एस है तो एस का भाई है सी से शुरू हो रहा है, एस का भाई सी से, तो सी से कोसेक होता है, कोसेक थीटा। सी है तो यहाँ पे एस से शुरू होगा और एस से होता है हमारा सीकेंट थीटा, को लिखते हैं सेक थीटा से हम। ये इसका टी आगे है तो उसका टी पीछे होता है, जिसको हम बोलते हैं कोटेंजेंट, कोट थीटा। देखो ये कुछ नहीं होती, ये इनके उल्टे होते हैं, तो साइन ए बाय सी था तो कोसेक सी बाय ए हो जाएगा हमारे पास। ये बी बाय सी था तो ये सी बाय बी हो जाएगा हमारे पास, और ये ए बाय बी था और ये बी बाय ए हो जाएगा। अब इनको समझ भी लिखते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक मैप हो रहे हैं। तो देखो साइन ऐसे भाग रहा था, ये क्या था हमारा साइन, तो इसका उल्टा क्या था, एस है तो सी कोसेक, कोसेक उल्टा भाग रहे हैं कहाँ से, सी से लेके ए तक, तो सी से लेके ए तक भाग रहा है। अब दूसरा, ये हमारा कोस भाग रहा था यहाँ तक, तो कोस का उल्टा सेक यहाँ भाग रहा है, कहाँ से, ये नीचे की तरफ एरो होता है, तो सी से बी की तरफ भाग रहे हैं, बिल्कुल ठीक लिखा है। कोट क्या होता है, टेंजेंट ए से बी था तो कोट बी से ए ऐसे भाग रहा है, ये क्या है हमारा कोट है। लिखो फटाफट, फटाफट लिख लो तुम भी, जल्दी जल्दी लिखो, इतना टाइम नहीं दूंगा मैं। तो ये तो था हमारा ट्रायंगल मेथड, ठीक है, जल्दी से लिख लो इसको, फिर हम सवाल करते हैं इसके ऊपर। इसके सवाल मैंने पहले भी करा रखे हैं, ट्रिगो पार्ट 1, ट्रिगो पार्ट 2, ट्रिगो पार्ट 3, ठीक है, उनको भी जरूर देखें। और आज वाले वीडियो में तो हम पूरा का पूरा चैप्टर 8 को ही कवर कर रहे हैं, प्रूफ डेट वाले सवाल भी करेंगे आज हम। NCERT 8.1, 8.2, 8.3 इस साल सिलेबस से कट गया, पर मैं फिर भी 2-3 जो इंपॉर्टेंट सवाल जो पेपर में आते हैं वो कराऊंगा, और 8.4 तो करेंगे, जो हमारे पेपर में 8 नंबर की एकलौती एक्सरसाइज 8.4 से ही सवाल आएगा। चैप्टर कम से कम 15 से 18 नंबर का पेपर में आता है, ठीक है, और बिल्कुल फ्री के, अगर एक बार समझ में आ जाए तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसके ऊपर सवाल कैसे पूछेगा, इसके ऊपर पूरी की पूरी NCERT 8.1 बेस्ड है। चलो 8.1 के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हम कर लेते हैं। 8.1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखो सबसे पहले इसमें हमारे NCERT में क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। क्या क्वेश्चन नंबर 3 से हम सिर्फ इंपॉर्टेंट सवालों की वीडियो बना रहे हैं, बाकी हम अपने आप कर सकते हैं इनके अलावा। तो इसमें दे रखा है साइन ए, क्या दे रखा है, साइन ए, साइन ए दे रखा है हमको कितना, 3/4, 3/4, क्या दे रखा है, 3/4। निकालने को कह रहा है कोस ए निकालो और टेन ए निकालो, क्या निकालो, कोस ए और टेंजेंट ए। ऐसे सवालों को पहला जो हमारा वो जाना चाहिए तरीका, पहली चीज़ जो हमको देखनी है, क्या देखनी है, वो जो सवाल में दे रखा है एंगल, क्या दे रखा है, जो सवाल में एंगल दे रखा है और जो हमको निकालना है वो सेम है या नहीं है, सबसे पहली बात।
बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है, यानी कि सवाल बिल्कुल सीधा है जैसे हम करते हैं। तो जैसे ये दिखा जाएगा हमको, हम फटाफट ट्रायंगल बना देंगे। क्या? ट्रायंगल बना देंगे। तो ये देखो, जो कोना इधर होता है वो यहाँ पे एंगल में बनाता है, तो ये कोना ए है। बाकी को बचा हुआ हम कुछ भी लिख सकते हैं, बी सी। और बी पे हमने क्या मान लिया? 90 डिग्री उसको मान लिया। तो साइन में फटाफट एरो लगाते हैं हम। तो साइन का एरो कैसे जाता है? साइन है तो सीधा बिल्कुल ऐसे। तो 3 से शुरू हो रहा है, 4 पे खत्म हो रहा है। 3 से शुरू हो रहा है और 4 पे खत्म हो रहा है। देखो हम ट्राइंगल मेथड जब लगाते हैं, जब हमको तीनों साइड पता हो, तो देखो 2 साइड पता है और ये 90 डिग्री का ट्राइंगल दे रखा है हमको। तो इसमें क्या करना है हमको? पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं हम, इसको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 का वर्ग जमा x का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर के। तो खोला 3 का 9, x को तो निकालना है हमको, ऐसे कैसे? 4 का 16 बराबर 16। तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया यहाँ से? 16 माइनस 9। 16 में से 9 गया, क्या बच गया? 7 हमारे पास। से स्क्वायर हटाया हमने, यहाँ क्या लग गया? रूट लग गया। तो x कितना आ गया हमारे पास? रूट 7। तो ये बची हुई साइड क्या आ गई हमारे पास? रूट 7। बिल्कुल ठीक बात है। तो अब तीनों चीज़ पता चल गई है, तो हम फटाफट निकाल देंगे। तो को से क्या होता है? नीचे से ऊपर भागता है। तो रूट 7 से 4, रूट 7 से 4 की तरफ भागेगा। ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है। टेंजेंट है, टेंजेंट क्या कहता है? मैं तो सबसे दूर से निकलता हूँ, तो ये ऐसे निकलता है टेढ़ा होके। तो 3 से रूट 7 की तरफ भाग रहा है, 3 से रूट 7 की तरफ। ये तो था सवाल एनसीईआरटी में जो दे रखा है। देखो इसके अलावा अगर हम वो हमसे पूछ ले क्या? कोसेक। क्या पूछ ले? कोसेक ए। कि कोसेक ए निकालो, तो हमारा सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए। तो सी का उल्टा क्या होता है? एस। क्या होता है? एस। और एस से बन रहा है साइन। तो साइन है, साइन है 3/4 है, तो ये क्या हो जाएगा? 4/3। उल्टा होता है ना ये एक दूसरे के। अब देखो टेंजेंट से हम क्या निकाल सकते हैं? कोट निकाल सकते हैं। क्या? कोट है। तो कोट क्या होता है? टेंजेंट का उल्टा। टेंजेंट 3 से रूट 7 जा रहा था, तो ये रूट 7 से 3 की तरफ भागेगा। और कोसेक, कोस ए से क्या निकलता है हमारा? सीकेंट है। क्या निकलता है? सीकेंट। क्योंकि ये सी से शुरू हो रहा, तो ऐसे शुरू होने वाला सीकेंट है इसका भाई। तो ये रूट 7 से 4 है, तो ये 4 से रूट 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 से रूट 7। लिखो फटाफट। सवाल एक करें, पर हम उसमें 2-2 3-3 सवाल और उसके बारे में बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे पूछ सकते हैं। लिख लिया? लिख भाई विशाल, जल्दी लिख। ये भी लिख, बचे हुए लिखो ना, सारे के सारे लिखो। ये इनमें से कोई एक पेपर में पूछता है कोई भी। ये जैसे ऐसे दिया रहेगा, एमसीक्यू में आता है ऑप्शन में। ठीक है, जैसे ये दिया रहेगा, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 इन ट्राइंगल एबीसी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ। इनमें से कोई सा भी बची हुई 5 ट्रिगो फंक्शन है ना, इनमें से कोई एक पूछ लेगा। पूछा भी है ना जैसे पेपर में अब की बार। लिख लिया? चलो अगला सवाल दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है? 15 कोट ए इक्वल टू 8। 15 कोट ए इक्वल टू 8 ये दे रखा है। और क्या रखा है उसने? क्या निकालो? कोस ए, साइन ए निकालने को बोल रहा है और सीकेंट ए। क्या? साइन ए निकालने का बोल रहा है और सीकेंट ए। निकाल देंगे। वो तो 2 कह रहा है, हम बाकी सारे बचे हुए निकाल लेंगे, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है पेपर में। तो वो तो देखो पहले तो इसको स्टैंडर्ड बनाओ। सीधे देखो, सबसे पहले हमारा काम था एंगल फाइंड आउट करना। एंगल फाइंड आउट कर लिया, और जो निकालना है उसका भी एंगल फाइंड आउट हमने कर लिया। बिल्कुल सेम एंगल, तो सवाल बिल्कुल सीधा चलेगा ट्रायंगल मेथड से।
तो ये ट्राइंगल बना लिया और ये एंगल ए दे रखा है इसमें भी, तो ए यहाँ पुट करेंगे, बचे हुए बी और सी ऊपर नीचे, ये 90 डिग्री का एंगल हमारे पास। तो यहाँ से हम कोट का वैल्यू निकाल लेते हैं, किसका, सिंपल कोट का, क्योंकि हमको तो कोट का एरो लगाना आता है, 15 कोट का थोड़ी लगाना आता है, तो कोट का लगाना आता है यहाँ पे। तो कोट, तो ये 15 इस साइड क्या है, गुना में लिखा रहता है, तो ये मल्टीप्लाई में तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 8, तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 15 आ जाएगा। तो कोट कैसे जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ भागता है। कोट किसका उल्टा होता है, टी का उल्टा होता है ना, टेंजेंट पीछे से पढ़ेंगे तो टेंजेंट ऐसे भागता है, तो कोट नीचे से ऊपर की तरफ भागेगा ऐसे, है ना। तो ये कहाँ से बाहर 8 15, तो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। इसमें तीसरी साइड अब दे नहीं रखी, तो उसको हम एक्स से निकालेंगे, किससे, एक्स से। अगर ये सवाल एमसीक्यू में आता है तो हमको एक्स नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है हमको एक्स, एक्स हमको इसलिए निकालना है क्योंकि हमको पाइथागोरस ट्रिपलेट पता है। 8 15 के साथ जोड़ा चलता है किसका, 17 का, 8 15 17। अगर 2 नंबर में आ जाए तो एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा हमको। तो देखो कैसे निकालेंगे, 8 का स्क्वायर जमा 15 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर डायरेक्ट। तो 8 का 64 होता है 64, 15 का 225, तो ये 5 और 4 9, 6 2 8 और 2 289 किसका होता है, ये 17 का स्क्वायर होता है हमारे पास, किसका, तो स्क्वायर से स्क्वायर उड़ गया, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से हमारे पास 17 आ गया डायरेक्ट। तो यही हमने लिखा था वैसे भी, ठीक है। कुछ 5-6 ट्रिपलेट है जो पेपर में डायरेक्ट पूछते हैं, वो अगर डायरेक्ट याद है तो फटाफट 1 मिनट में ही सवाल हो जाएगा। तो ये एरो भी लगा दे, हम तीनों साइड निकालते। अब हम साइन निकालते, साइन तो सीधा जाता है हमको पता है, तो 15 से 17 की तरफ, तो 15/17 ऑप्शन में लिखा हुआ मिलेगा, उसको ठीक कर देंगे। अगर सीकेंट, अब देखो सीकेंट में क्या है, एस है तो ये सी का भाई है, किसका, सी से कोस, और कोस कहाँ जाता है, नीचे से ऊपर, तो ये ऊपर से नीचे जा रहा होगा, तो 17 से 8 की तरफ, किससे, 17 से 8 की तरफ, बिल्कुल ठीक बात है। अब बचे हुए भी हम इसमें निकाल लेते, पूछ लेते हो बचे हुए भी कई बार। तो देखो सीकेंट है तो कोस निकाल लेते हैं हम सबसे पहले, कोस ए, तो इसका उल्टा हो जाएगा 8 से 17 की तरफ, ठीक है भैया। अब साइन से हम क्या निकाल सकते हैं, एस है तो सी का कोसिकेंट निकाल सकते हैं यहाँ से, कोसिकेंट ए, तो कोसिकेंट 15, अगर साइन 15/17 था तो कोसिकेंट 17/15 हो जाएगा हमारे पास, 17/15 हो जाएगा। अब देखो कोट हमको दे रखा है, तो कोट से हम क्या निकाल सकते हैं, क्या, टेंजेंट निकाल सकते हैं। तो टेंजेंट यहाँ पे एंगल ए है हमारे पास, तो टेंजेंट ए क्या होगा, ये 8 से 15 है, तो टेंजेंट क्या हो जाएगा 15 से 8, ऐसे एरो से भी निकाल सकते हैं, 15 से 8 से। तो इनका उल्टा करके लिख दो, नहीं तो एरो मेथड हमको आता है उससे निकाल देंगे, ठीक है। लिखो इसको फटाफट, हमने 6 की 6 ट्रिगो फंक्शंस निकालनी है, इसमें एक हमको दे रखा था तो 5 निकालने बचे हुए। 1 नंबर का पेपर में पक्का आता है। देखो एक अगला क्वेश्चन में फटाफट कराऊंगा, ठीक है, देखना उसमें कैसे करेंगे हम। पिक्सल तो नहीं फट रहा, जो इसमें लॉक है साइड में वो लाल हो रखा है ना, दूसरे पेन से जो लिख रहे हो बहुत लाइट लिख रहा है, लाल वाला ना दिख जाता है, पर उसमें चमक रहा होगा ना लाल वाला। तो लिख लिया, साथ साथ लिखते रहना तुम। कोई फार्मूला भी याद नहीं करना है इसमें, सिर्फ 2-3 फार्मूले याद करने हैं, वो मेरे वाले तरीके से ही, किताब वाले तरीके से तो वो भी नहीं करना। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें दे रखा है गिवन डेट, क्वेश्चन नंबर 5 सीकेंट का वैल्यू दे दिया इसमें। देखो तो सीकेंट थीटा दे रखा है उसने कितना, 13/12, क्या 13/12, ठीक है, 13/12 दे रखा है। अब वो कह रहा है सारी बची हुई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालो, सारी की सारी। तो हम फटाफट क्या करेंगे, देखो फटाफट ट्राइंगल बनाना है हमको, और थीटा को यहाँ चेप देना है, चेप दिया। अब देखो सेक दे रखा है, तो एस तो हमको ये इसका तो एरो लगाना आता नहीं, हमको लगाना तो आता है पर मुश्किल है, तो इसका उल्टा देखो, एस है तो सी का दे रखा है, क्या दे रखा है, कोस का है, तो कोस का एरो क्या होता है, इसका उल्टा लगेगा 12 से 13 की तरफ। तो कोस तो ऐसे भागता है 12 से 13 की तरफ, ऐसे जाता है ना कोस नीचे से ऊपर, साइन सीधा, कोस नीचे से ऊपर की तरफ। तो हमको बताइए 12-13 के साथ जोड़ा चलता है 5 का, किसका है, 5 का ट्रिपलेट है ये, 5-12 के साथ हमेशा 13 का ट्रिपलेट रहता है, ठीक है। तो हम फटाफट लिख देंगे, अब ये तो निकल गया, अब हम लिख देंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा में देखो सीधा जाता है 5 से 13 की तरफ, 5 से 13 की तरफ।
अब लगाएंगे हम टेंजेंट का। टेंजेंट कैसे जाता है, बिल्कुल साइड में से निकल जाता है, तो 5 से 12 की तरफ। कहाँ से, 5 से 12 की तरफ। और कोट, कोट का उल्टा क्या होता है, सॉरी टेंजेंट का उल्टा क्या होता है हमारे पास, कोट। तो कोस नीचे से ऊपर जाएगा 12 से 5 की तरफ, 12 से 5 की तरफ चाहे इसका उल्टा कर दो। ठीक है, ये साइन था तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट। ऐसे तो सीक का उल्टा होता है कोसिकेंट थीटा, कोसेक बोलते हैं इसको। तो ये 5 से 13 साइन जा रहा था, तो ये 13 से 5 जाएगा। कहाँ से, 13 से 5, चाहे इसका उल्टा कर लो, 13 से 5। तो ये बची हुई सारी ये दे देगा, इनमें से कोई से एक पूछ लेगा ऑप्शन में। ठीक है, लिखो इसको फटाफट। लिख लिया, इतनी जल्दी लिख लेता है साथ साथ। तो देखो एक क्वेश्चन और दे रखा है उसने अब हमको, क्वेश्चन नंबर 7 जंप कर रहे हैं अब हम सीधा, इसी टाइप का है वो भी। तो उसने दे रखा है 3 कोट थीटा दे रखा है। क्या, कोट थीटा दे रखा है 7/8, 7 से 8 की तरफ भाग रहा है कोट। तो वैल्यू निकलवा रहा है 1 प्लस साइन थीटा का। किसका, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का। डिवाइड करवा रहा है 1 प्लस कोस से और 1 माइनस कोस से। ठीक है, ये तो पहला पार्ट निकलवा रहा है। दूसरा निकलवा रहा है वो कोट स्क्वायर थीटा। तो निकाल देंगे, सीधा सीधा निकल गया। ये तो इसका स्क्वायर ही करना है। क्या करना है, इसका स्क्वायर। तो फटाफट बिना कुछ सोचे समझे तो इसका तो हमने स्क्वायर कर दिया। तो 7/8 का स्क्वायर, तो 7 का 49 हो गया 49, और 8 का 64 64 हो गया। तो एक पार्ट तो निकल गया। अगर 2 नंबर का आएगा तो 1 नंबर तो हमने वैसे ही ले लिया फ्री में। ठीक है, तो इस 1 नंबर के लिए हमको ट्राइंगल मेथड लगाना पड़ेगा। फटाफट लगाया हमने यहाँ पे। तो ये तो थीटा दे रखा है, तो फटाफट थीटा यहाँ बना देना है। तो ये कोट है, कोट कहाँ से जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, क्योंकि टेंजेंट ऊपर से नीचे जाता है। तो कोट नीचे से ऊपर जाएगा, तो ये 7 से 8 की तरफ भाग रहा है। तो इसको हमने x मान लिया। ठीक है, तो अब हम क्या लगाएंगे, 8 का स्क्वायर जमा 7 का स्क्वायर किसके बराबर, हाइपो का स्क्वायर, x का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है ना बराबर में। तो 8 का 64 होता है हमारे पास, और 7 का 49 होता है, और ये x स्क्वायर के बराबर है। जोड़ा हमने इसको, 9 और 4 13, 6 4 10 और 1 11। ऐसे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा हमारा। तो x का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, √113। तो हमने ये क्या आ गया, ये √113 आ गया। तो तीनों चीज़ पता चल गई। तो हमको देखो यहाँ पे साइन का रिक्वायरमेंट है और कोस का रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ से हम साइन निकाल लेंगे। तो साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, सीधा भागेगा ना ऐसे। तो 8 से √113 की तरफ, 8 से √113 की तरफ। अब कोस का भी रिक्वायरमेंट है, तो कोस थीटा। तो कोस नीचे से ऊपर भागता है ऐसे, तो 7 से √113 की तरफ। ये तो हम जब भी निकाल लेंगे, 4-5 सवाल करोगे अपने आप आदत पड़ जाएगी। ठीक है, तो इसमें रख देंगे। जैसे हमने इसमें रखा, देखो इसको है ना हम 2 तरह से सोल्व कर सकते हैं, एक 3 तरह से कर सकते हैं। एक तो साइन कोस के वैल्यू अभी रखो तुम, एक है इसको सिंप्लीफाइड करके रखो, एक है इसमें आइडेंटिटी लग रही है। मैंने ट्रिगो का पार्ट 2 या पार्ट, तो देखो हमने पार्ट 3 में या पार्ट 2 में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर। ये पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी? तो पर ये कब होती है, ये MCQ भी आता है पेपर में। ठीक है, क्या पूछता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा डज दिस आइडेंटिटी होल्ड। तो ये होल्ड होती है 90 से छोटी बराबर और 0 से बड़ी बराबर। 0 और 90 इंक्लूड रहते हैं इसमें। ऑप्शन में इन्हीं में घुमाता है, कई बार यहाँ पे बराबर लगा देगा, अगले ऑप्शन में इसमें बराबर लगा देगा, अगले ऑप्शन में इसमें लगाएगा, इसमें नहीं लगाएगा, अगले ऑप्शन में इनमें दोनों में लगा, जो दोनों में लगाएगा वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं, हमको पेपर में ही करके आना है, क्योंकि उनको ये थोड़ी पता है कि ये बच्चा 8.1 8.2 8.3, हम तो पेपर में सारी पढ़ के जाते हैं। तो देखो ये एक बार प्लस में लिखा है, एक बार माइनस में लिखा है, तो ये भी आइडेंटिटी होती है। तो एक बार प्लस में लिखा रहा है कोई चीज़,
ये 9th क्लास की आइडेंटिटी है, और एक बार माइनस में, तो क्या होता है दोनों के ऊपर स्क्वायर और बीच में माइनस का निशान लगा रहता है, नहीं लगा रहता? बिल्कुल लगा रहता है। तो ऐसे लिखेंगे इसको। तो ये ऊपर क्या है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो दोनों पहले तो नंबर लिख लिए, एक और साइन थीटा, फिर इनके स्क्वायर कर दिए और बीच में क्या लगा दिया, माइनस। ऐसे ही नीचे एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर और बीच में माइनस। देखो इसी आइडेंटिटी को अगर हम घुमा दें, 1 के साथ क्या चाहिए, साइन माइनस में चाहिए, तो 1 तो इस साइड है, तो साइन को, ये साइन इस तरफ क्या था, प्लस का था ना, तो साइन उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा, कोस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ रख देंगे डायरेक्ट, तो ये क्या बन गया, कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसी आइडेंटिटी को मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस। अब हमको 1 के साथ कोस चाहिए, तो 1 है तो कोस इस साइड प्लस का था तो उस साइड जाएगा तो माइनस का, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या रह गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये किसके बराबर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। हमने स्क्वायर को क्या करा, कॉमन निकाल लिया बाहर, इसके पास भी था इसके पास भी था तो बाहर लिख दिया, तो क्या रह गया, अंदर कोस और नीचे साइन, रह गया नहीं रह गया। और कोस बाय साइन क्या होता है हमारे पास, कोट, क्या होता है, कोट थीटा, और इसका स्क्वायर, और कोट का तो वैल्यू सवाल में दे रखा है कितना, 7/8। तो ये पार्ट नंबर 2 बन गया बिल्कुल सेम टू सेम, 7/8 का स्क्वायर। ठीक है, पर देखो एक बात ध्यान रखनी, जब हम इस मेथड से कर रहे हैं ना, तो ट्राइंगल मेथड कहीं पे कामयाब नहीं हो रहा है, कहीं पे इस्तेमाल नहीं कर रहा है। पर तुम कई बार क्या करते हो, ये तुम्हारे ध्यान में नहीं आए थे, हम आइडेंटिटी लगा, तुम क्या करते हो, साइन थीटा निकालो, कोस थीटा निकालो, यहाँ रख दो, तो उसमें फटाफट ऐसे करके तो ये वैल्यू यहाँ रख देना, एलसीएम लेके काटोगे ना, ये यही बन जाएगा 7/8 का स्क्वायर आखिर तक जाते जाते। तो 7 का क्या है, 49, और 8 का क्या है, 64। ठीक है, लिखो इसको फटाफट। खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, आज बैडमिंटन ज़्यादा खेल लिया। एक सवाल और कर लेते हैं इसमें से, एक बचा हुआ है बस, सबसे खतरनाक। ठीक है, एक ही सवाल है इस एक्सरसाइज में खतरनाक है, जो एक बार पेपर में आता है, जब पेपर मुश्किल बनाना हो ना तब आता है वो। इसको लिख लो। तो जब हम ये आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे ना यहाँ पे, तो ये वाली चीज़ यहाँ ब्रैकेट में लिख के भी दिखानी होती है। ठीक है, अगर ये नहीं लिखोगे ना तो आधा नंबर काट लेगा टीचर। कहीं ना कहीं पे होनी चाहिए, चाहे ऊपर लिख दो चाहे दाएं, ज़्यादातर ये ब्रैकेट में साइड में लिखी रहती हैं। जैसे हम कॉन्करेंट या सिमिलर वाला ट्रायंगल नहीं करते, गिवन, ईच 90 डिग्री, कॉमन, अल्टरनेट, ऐसे वैसे ही ये चीज़ें हैं। तो चलो अगली चीज़ करते हैं हम, बड़े ध्यान से समझना है, आज तक नहीं समझाया तुमको भी वो, अभी समझ। वो एक उस दिन सवाल नहीं आ गया था, वो रिवर्स एंगल कर रहा, तू बदल रहा था ट्रायंगल को, वो करेंगे। तो ये है हमारा सवाल नंबर 9, एक ही पार्ट कराऊंगा इसमें से मैं। ये दे रखा है इन राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी है। ठीक है, यहाँ पे बी पे हमने राइट एंगल बना लिया, बी पे राइट एंगल बना लिया बस। तो यहाँ पे ए लिख दो और यहाँ पे क्या लिख दो, सी लिख दिया हमने। ठीक है, जिस पे जो कहे ऐसे ही कह रहा है। अब दो तो हमारी मन मर्जी के रह गए। अब आगे कह रहा है वो, इफ टेंजेंट ए बराबर 1/√3। टेंजेंट ए क्या दे रखा है उसने, टेंजेंट ए दे रखा है 1/√3। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कोस सी। क्या, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, कोस ए साइन सी। वैसे तो ये फार्मूला होता है 11th क्लास में बिल्कुल डायरेक्ट, पर अब हम 11th क्लास में तो पढ़ नहीं रहे, तो उस फार्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ठीक है, वैसे तो फार्मूला खुल जाएगा साइन ए प्लस सी का डायरेक्ट। ठीक है, पर अब वो तो खोल नहीं सकते। अब देखो, अब हमने एंगल देखा है यहाँ पे,
एंगल यहाँ ए दे रखा है, चलो यहाँ तो ये ए वाला तो हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी ये निकाल देंगे, पर यहाँ पे जो है सी दे रखा है ना, सी नहीं निकाल पाएंगे। तो सी निकालने के लिए हमको दो ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे। देखो सी हमने इधर लिख दिया, तो इसमें एरो मेथड लगा देंगे हम। नीचे होता है जो एंगल हम निकालते हैं वो यहाँ लिख लेते हैं नीचे। तो ए भी दे रखा है हमको, तो ए को नीचे लिखने के लिए दूसरा ट्राइंगल बना लो। ठीक है, सवाल इससे भी हो जाएगा, सवाल इससे भी हो जाएगा, पर जब हम इससे सवाल करेंगे ना तो तुम घूम जाओगे, कहाँ कौन सा एरो कहाँ लग रहा है। तो इससे अच्छा है एक दूसरा ट्राइंगल ही बना लो, पहले उसमें बी यहाँ लिखना है जो सवाल में ही दे रखा है, और ए और सी को घुमा देना है बस। ठीक है, तो टेंजेंट ए का वैल्यू तो यहाँ से लिखा जाएगा, तो 1/√3। तो ये क्या है, 1/√3। ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है हमारे पास, 1√3, तो ये 2 आता है। अगर नहीं आता तो x वाला इसको x मान के कर लेना, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा यहाँ से। 3 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 और 1 4, और 4 किसका होता है, 2 का। ठीक है, देखो फटाफट है ना, ये वाली 3 वैल्यू इस ट्रायंगल में पुट कर लो। तो बी ए या ए बी कितना है वहाँ पे, √3। तो यहाँ पे भी तो √3 ही रहा होगा, यहाँ पे कुछ अलग थोड़ी हो गया होगा, सवाल एक ही है। तो ये बी से लेके सी तक, तो बी से लेके सी तक 1 है, और सी ए या ए सी या सी ए कितना है, 2 है। अब निकाल देंगे फटाफट। तो साइन ए, तो ए वाले मेथड से लगेगा, डायरेक्ट जाएगा, तो 1/2। कोस सी एंगल आ गया तो इस ट्रायंगल में घुसेंगे, तो कोस सी नीचे से ऊपर तक जाता है, तो 1/2 प्लस कोस ए, तो कोस नीचे से ऊपर जाता है तो √3 से 2 की तरफ, इंटू साइन सी, तो सी इस ट्रायंगल से निकलेगा, साइन ऐसे भागेगा, √3 से 2 की तरफ, √3 से 2 की तरफ। तो 1/2 कितना हो गया, 1/4। और ये √3 2 बार लिखा है, तो एक बार लिखा रहेगा और रूट भी हट जाएगा, क्योंकि हमको पता है √a गुना √a के बराबर होता है। बस शर्त ये है कि a 0 के बराबर ना हो। ठीक है, तो √a के बराबर होता है हमारे पास। तो √3 करेंगे तो 3 मिल जाएगा, और 2 दूनी 4, तो एलसीएम 4 ही आ गया। तो ये ऊपर वाले नंबर भी सेम आ जाएंगे, क्योंकि नीचे 4 ही 4 लिखा है दोनों के। तो 3 और 1 4, 4 से 4 कट गया, तो ये आ गया है 1 हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, लिखो इसको फटाफट, सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं फिर हम। सौंफ खा लेता हूँ मैं, तेरे को भी खानी है सौंफ, खा ले। लिख लिया, देखो दूसरा पार्ट इसमें दे रखा है हमको, यही ट्राइंगल है आप उसमें भी। ठीक है, पार्ट 2 में दे रखा है कोस सी माइनस साइन ए और साइन सी। ये भी फार्मूला होता है 11th क्लास में, पर हम ये क्या कर रहा है, सोप में पानी डाल दिया, अभी इसको पिएगा, यही काम करता है। और तो इधर पढ़ ले। तो कोस ए इस ट्रायंगल से निकलेगा फटाफट, तो √3 से 2 की तरफ भाग रहा है। आ गया भाई विशाल समझ में, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कोस सी से निकलेगा, सी जहाँ कोने में, तो 1 से 2 की तरफ माइनस साइन ए तो यहाँ से निकलेगा, सीधा भागेगा 1 से 2 की तरफ, और सी इससे निकलेगा √3 से 2 की तरफ। तो देखो एक बार ये प्लस में लिखा है, एक बार माइनस में लिखा है, तो कट के क्या हो गया, 0। पेपर में आएगा तो बहुत आसान आता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा। हंस रहा है, क्यों हंस क्यों रहा है तू, चुटकुला सुना दे, चुटकुला। लिख लिया, तो ये हमने कर लिया पहली एक्सरसाइज कंप्लीट। इसमें एक सवाल रह गया, वो मिसलेनियस सवाल है, उसको लास्ट वीडियो में करेंगे, एक और वीडियो बनाएंगे ना अगली बार, तो उसमें करेंगे। ठीक है, जब दूसरी वीडियो आएगी। तो अब हम बढ़ते हैं 8.2 की तरफ। तो है मुश्किल थोड़ी था 8.1,
इससे 3 नंबर का सवाल आएगा 8.1 से। अब आ जाएगा ना बेशक से, देख लियो। देखो 8.2 में बहुत आसान है, उसमें टेबल याद होनी चाहिए हमको, यानी कि वैल्यू याद होनी चाहिए, और वैल्यू 4-5 बार पढ़ लो तो मुझे भी याद हो जाएगी, ठीक है। अगर नहीं याद हो रही है तो बनानी मैं सिखा देता हूँ, पेपर में भूल जाओगे तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम थीटा, क्या थीटा। सिर्फ 3 ही बनानी आनी चाहिए, वैसे तो 1 आनी चाहिए, साइन से ही सारी टेबल निकल जाती है। खा ले उसको, क्या करके मानेगा उसका हैं। 0, 30 डिग्री हमारे सिलेबस में, फिर है 45, फिर है 60, टेढ़ा लाइन बन गया, फिर है 90, बस इससे ज़्यादा नहीं है। अगले साल पढ़ेंगे तो हम 1000-1500 तक पहुंच जाएंगे 11th क्लास में इन्हीं चीज़ों की, ठीक है। इन्हीं चीज़ों पर वो 1,500-1,000 कहाँ घूम के इन्हीं में आएंगे, इन्हीं के साइकिल चक्कर बन के इसी पे आएगा। तो इस साल कर लोगे तो अगले साल फ्री के नंबर है फिर तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन। तो साइन के साथ थीटा चलेगा अगर 0 होगा तो इसमें कुछ नहीं है, 0 से लेकर 4 तक गिनती आनी चाहिए। 0, 1, 2, 3, 4, 4 पे ख़त्म करा है तो 4 से ही भाग कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे सभी नंबर को, ठीक है भैया। फिर ख़त्म कर दिया तो रूट भी लगा देंगे, क्या रूट। तो ये तो 4 से 4 कट गया, तो ये तो 1 बन गया सीधा डायरेक्ट। √3 का तो कुछ कर नहीं सकते हम, तो ये √3 रह गया, क्योंकि 3 एक ऑड नंबर है, ना इसका कोई स्क्वायर रूट है, छोटा नंबर है ना, इससे बड़ा होता तो निकल जाता। ये 4 का तो हमको पता है क्या होता है 2, तो ये √3/2 बन गया यहाँ पे। अब 2 से ये कट गया, कितने पे 2 पे, तो ऊपर तो 1 बन गया और नीचे √2 रह गया, तो 1/√2 रह गया। यहाँ पे 4 बाहर निकल जाएगा, 4 बाहर निकले क्या बनाया देगा 2, और 0 का 0 हंस क्यों रहा है, हाँ तू हरकत कर रहा है ये सोप। इसको एक बार खा लेना, एक एक दाना खा रहा है, कभी हरा कभी नीला, नारंगी हो रखा है पूरा, नारंगी सतरंगी कर रहा है। कपड़े भी वैसे पहन के आया करना, जैकेट ब्लू, फिर नीचे पैंट काली, जूते गुलाबी, ठीक है। कुत्ते पाड़ लेंगे हमारी गली में तो आ मत जाइयो। तो देखो कोस का कुछ नहीं होता, कोस का इसका उल्टा टेबल बिल्कुल। ये लास्ट वाली चीज़ यहाँ शुरू में लिख देंगे, फिर ये लास्ट था तो इसका शुरू बनेगा √3/2, तो ये तो यहीं आ जाएगा, जगह इसकी यहाँ है, और ये बाद में चला जाएगा, और ये सबसे बाद में। तो बन गया कोस का, कितने जल्दी से फटाफट। ऐसे ही टेंजेंट, टेंजेंट हमने याद कर रखा है। टेंजेंट क्या होता है हमारे पास, टेंजेंट थीटा होता है हमारे पास साइन थीटा बाय कोस थीटा, यानी कि साइन को कोस से भाग कर दो, इसको जब इसको भाग करेंगे तो 0 को 1 से भाग करेंगे तो 0 ही, ठीक है। जब इसको इससे करेंगे तो ये 2 से 2 उड़ जाएगा इसका, तो इसका ऊपर 1 है और इसका √3, तो 1/√3। तो देखो यहाँ भी 1/√2 है, यहाँ भी 1/√2, ऊपर रखेंगे तो सब कुछ कट के 1 बन जाएगा। तो इसका नीचे से 2 कटेगा, इसका भी नीचे से 2, इसका ऊपर √3 लिखा है, कहानी खत्म। और देखो इसमें ध्यान देना, 1/0, किसी के भी नीचे अगर 0 बन जाए तो हम उसको कभी भाग नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या है नॉट डिफाइंड, इसको हम निकाल नहीं सकते, ठीक है। बस ये 3 याद करनी पड़ेंगी। अब दूसरी मैंने बताई दी पहले, तो साइन है तो साइन का भाई है कोसेक, क्या है कोसेक, कोस है तो सीकेंट है, क्या है सीकेंट, और टेंजेंट है तो क्या है कोट है। इन्हीं की उल्टी करके लिख देंगे। बस एक चीज़ यहाँ पे, जो एक कोट 0 पे लिखेंगे ना, कोट 0 पे, तो इसका लास्ट के उठ का यहाँ आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा कोट 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा बस, और सारी की सारी टेबल ऐसी रह जाएगी, ठीक है, पलटी हो जाएगी सब कुछ। जैसे हम निकालेंगे सीकेंट 30 निकालना होगा ना, तो सीकेंट 30 इसका उल्टा हो जाएगा 30 वाले का, तो √3/2/√3। और यहाँ पे अगर हम कोट 90 निकालेंगे ना, तो कोट 90 नॉट डिफाइंड था, तो अब निकालेंगे तो 0 बन जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 0/1, तो 0 को तो भाग कर सकते हैं पर 0 से भाग नहीं कर सकते किसी चीज़ को। होगी टेबल याद, पक्का याद होनी चाहिए। जैसे साइन 45 तो 1/√2, 45 वाली लाइन तो बहुत आसान है, 1/√2 1/√2 1। अगर पूछ ले कोस 30 तो उसका √3/2 पीछे से आगे आया था। अगर पूछ ले साइन 30 तो 1/2, ऐसे याद होनी चाहिए डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज पे पहुंच जाते हैं।
डायरेक्ट। देखो पहला ही सवाल लिखा है, पेपर में आएगा ना, यहाँ से बहुत आसान आता है सीधा, अगर वैल्यू पुट याद है, कोई रूट वूट में नहीं बनता है, ठीक है, ना ही रैशनलाइज करने की जरूरत पड़ती है। आता है तो एमसीक्यू में आता है, ये नीचे आएगा भी नहीं कहीं पे, ठीक है। तो देखो पहला ही है साइन 60, साइन 60 गुना कोस 30। अब देखो तुम क्या करते हो, एक चीज़ और बताऊंगा इसमें, प्लस साइन 30 कोस 60 होगा, साइन 30 कोस 60। ये वाला क्वेश्चन एक बार 4 नंबर में आ गया, ठीक है, 4 नंबर का मैं अभी कराता हूँ साथ में, है यही, पर ये 4 नंबर में आ गया, देखना कैसे घुमा के दिया उसने, ठीक है। तो देखो ये साइन 60 क्या होता है, पीछे से √3/2, ठीक है, कोस 30 आगे यही आ जाता है, तो √3/2 है ना। देखो तुम इसके बीच में ना प्लस का निशान बना देते हो भाग के, पर अगर कोई निशान नहीं हो या डॉट हो तो गुना अलग बनाना है, मल्टीप्लाई, तो पर प्लस की जगह प्लस ही, तो साइन 30 आगे से है 1/2, और एक कोस 60 क्या है, साइन का आगे से पीछे गया था 1/2 ही, तो गुना 1/2, तो √3 3 बन गया, और ये 2 दूनी 4, एक एकम 1 2 दूनी 4, 3 और 1 4, क्योंकि नीचे 4 था ना, तो 4/4 एलसीएम लेंगे तो 4 से 4 उड़ के 1 आ गया, एक उत्तर है इसका, ठीक है। इसको लिखो, फिर बताते हैं 4 नंबर में कैसे पूछा है सवाल उसने। देखो ऐसे पूछा उसने, वैसे तो अमन सीआरटी कर रहे थे अभी, पर एक बार देख लो फिर मैं भूल जाऊंगा। देख ये ऐसे कह रहा था, वेरीफाई द फॉलोइंग आइडेंटिटी, फॉलोइंग आइडेंटिटी इफ a is equal to 60 डिग्री एंड b is equal to 30 डिग्री, ये पूछ रहा था। और नीचे आइडेंटिटी दे क्या दे रखी थी, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये दे रखी थी, ठीक है। अब वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आनी चाहिए, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड तो ये थी, तो यहाँ लिख लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड। जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी तो क्या है, साइन ए प्लस बी। अब इसके आगे तो कुछ कर नहीं सकते हम, ए और बी का वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ए कितना है 60 और बी कितना है 30। इधर समझ लियो विशाल ध्यान से, हरियाणा बोर्ड में आएगा अब की बार ऐसा 30, तो 60 और 30 को जोड़ देंगे हम, 60 और 30 90, और साइन 90 अभी अभी हमने याद करा एक होता है, तो राइट हैंड साइड तो एक आगे सॉल्व हो गया, अब हम लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट रखेंगे बी और एक को, तो साइन 60 कोस 30 जमा कोस 60 और साइन 30, ठीक है। अभी अभी देखो ये पहला सवाल यही करा था ना, तो उसका उत्तर क्या आया था, एक आया था, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड एक के बराबर आ गया, तो क्या लिखेंगे, वेरीफाइड, कुछ करना नहीं था इसमें, ठीक है, कुछ भी नहीं करना था अगर आता था तो। पर तुम ये देख के डर गए हो अब क्या करें, ट्रिगो का ऐसा सवाल तो हमने आज तक नहीं करा, ठीक है, एक ही बार आया बोर्ड में बस, उसके बाद दिया भी नहीं उन्होंने, फिर क्या बता देते। लिखो लिखो जल्दी, इसको लिख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई नहीं, रेड कलर से अब लिख नहीं रहा हूँ, दूसरे से लिखते हैं। रेड कलर है ना,
ब्राइटनेस जा रही है रेड कलर की, है ना, उसे दिख नहीं रहा, उस वजह से रिफ्लेक्शन पड़ रहा है उस पर। लिख लिया। देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन नंबर 2 में से ही आता है सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में से आता है 8.2 के अगर MCQ आता है इस एक्सरसाइज से। तो देखो MCQ करने का भी तरीका होता है एक, ठीक है। हम बिना सोल्व करे ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ऐसे कई बार तो इतना घटिया MCQ आता है बिना ऑप्शन देख के बिना सोल्व करे ही टिक कर सकते हैं। अब देखो सवाल नंबर 1 दे रखा है, इसमें 2 टेंजेंट 30, 2 टेंजेंट 30 डिग्री बटे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30, तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30। ऑप्शन दे रखे हैं इसके A B C और D। तो साइन 60, साइन 60, कोस 60, यही आता है बहुत बार। तो टेंजेंट 60 और यहाँ से साइन 30, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करना है, इसका वैल्यू रख देंगे, हमको तो डायरेक्ट पता है, सारी वैल्यू पता है। तो 2 टेंजेंट 30 कितना होता है भाई, शुरू से 1/√3 क्या होता है, 1/√3 होता है। और नीचे 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ऊपर क्या बन गया, 2/√3, है ना, और नीचे 1 प्लस ये स्क्वायर ने रूट को खा दिया, तो 1 जमा 1/3, 1 जमा 1/3 क्या होता है, 4/3 होता है। क्या होता है यही लिख दूँ क्योंकि एलसीएम ले, देखो करके दिखा। तो 2/√3 और यहाँ पे 3 एकम 3, 1 एकम 1 और एलसीएम 3 आ गया। तो 2/√3, 3 और 1 4/3। अब सब कुछ पलटी हो जाए, जब 4 चीज़ आती है तो ऊपर वाला तो सेम लिखा रहता है। तो 2/√3 और नीचे वाला 4/3 था, तो क्या बन जाएगा ये 3/4। तो काट दिया, 2 दूनी 4, तो क्या बन गया हमारा 3/2√3। अब हम इस ऊपर वाले 3 को देखो क्या लिख सकते हैं, अब ये भी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, √3 गुना √3, क्योंकि हमको ऑप्शन मिलाना है इस सवाल में, ठीक है। और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा नहीं है जिसके नीचे √3 आता हो, सारे में √3 ऊपर आता है, इसलिए हमने ऊपर वाले को √3 गुना √3 से लिख दिया। तो नीचे 2 गुना √3, तो √3 से √3 उड़ गया पीछे वाला, तो क्या बच गया √3/2। अब ऑप्शन में ये तो मौजूद नहीं है, कहीं पे भी नहीं है ना मौजूद, तो हम इनका वैल्यू निकालेंगे। साइन 30 कितना होता है, √3/2, तो ऑप्शन यही ठीक हो गया। आगे वाले ऑप्शन का बेशक से आंसर ना निकालें, पर देखो फिर भी निकालते हैं हम। कोस 30 क्या होता है, कोस 60, कोस 60 क्या होता है 1/2, तो 1/2 तो नहीं आ रहा हमारा, तो ये गलत हो गया ऑटोमेटिक। टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 √3 होता है हमारे पास, तो ये भी गलत हो गया, /2 नहीं आ रहा। और साइन 30, साइन 30 क्या होता है 1/2। देखो पेपर में है ना, अगर हम इसमें तुक्का मारे बिना देखे, तो देखो टेंजेंट 30 क्या है, √3 आ रहा है उसके पास, ठीक है, √3 यानी कि आंसर में कहीं ना कहीं √3 आएगा। पर जब हम कोस 60 का हमको याद है भाई, कोस 60 के पास तो √3 होता ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो पहले ही काट देना है देखते ही, अगर कोई ऐसे आ जाए। और साइन 30 के पास भी नहीं होता √3, यानी कि इन दोनों में से ही ऑप्शन है एक, ठीक है। लिखो फटाफट। क्या टाइम हो गया, देखिए फ़ोन में, फ़ोन नहीं लाए, तू भी नहीं लाया फ़ोन, अरे चलो अगले पे चलते हैं, 2 पे। अगला तो बहुत आसान है, बिल्कुल निहायत ही आसान। तेरे पेपर में आया था ना अब की बार, देख क्वेश्चन नंबर 2 इसका, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45.2, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45। ऑप्शन दे रखे हैं, टेंजेंट 90 1, टेंजेंट 90, बी है 1, सी है साइन 45
45 ही है और डी है 0। तो देखो टेंजेंट 45 क्या होता है 1 और नीचे 1, तो ऊपर तो 0 बन गया, तो 0/2 कुछ हो 0 ही आंसर आ जाएगा, क्या 0। तो 0 डी ऑप्शन में मौजूद है। ठीक है, फटाफट। दूसरा पॉइंट है इसी सवाल का। नहीं यार यही है मेरी किताब में तो 1 - टेंजेंट स्क्वायर 45/1 + टेंजेंट स्क्वायर 45। हमारे में 2 10 45। अच्छा वो है, ला उससे भी करा दूंगा ला। नहीं नया एडिशन है पुराना एडिशन है ये पुराना है ये ना पुराना है ये, नए में तो यही है 1+। कोई ना, देखो ये हो गया, तो कई इस किताबों में दे रखा है दूसरा, तो उससे भी कर लेते हैं। तो 2 टेंजेंट 45, 2 टेंजेंट 45 कुछ आ जाए हमको कुछ नहीं करना, 1 + टेंजेंट स्क्वायर 45। तो इनके ऑप्शन है ए sin 90, बी 1, सी sin 45। करियो रे अभिनव, तेरे से पूछता हूँ मैं इसका उत्तर, डी 0। बता 0 आ जाएगा इसका। अच्छा सोल्व करा नहीं करा, सोल्व करते हैं। 2 टेंजेंट 45 1 होता है और नीचे 1 + 1 हो जाएगा, नीचे 1 + 1 क्या बन गया है 1 + 1 1 बन गया है। वाह, तो 2 से टूट गया, 1 और 1 2 होता है, तो क्या बचा रह गया सिर्फ ऊपर 1 बच गया। तो एक ऑप्शन बी में मौजूद है। sin 90 भी तो 1 ही होता है रे, sin 90 भी तो 1 ही होता है, तो ऑप्शन ए भी ठीक हो रहा है इसमें। तो ऑप्शन गलत है क्या? sin 90 एक नहीं होता, टेबल से एक ही होता है। sin 90 भी ठीक है इसमें, एक भी ठीक है। आंसर नहीं दे रखा, डी दे रखा है, फर्स्ट वाला आंसर है एडी और आंसर डी में रखा। सेकंड का आंसर नहीं दे रखा, पार्ट सेकंड। कोई नहीं, यही आंसर है, ठीक कर ले उसमें से। हाँ 1 आएगा। sin 90 भी एक हो रहा है, तो ए या बी दोनों लगा देना, पर पेपर में आएगा तो ठीक होके आएगा ये, ऐसा कैसा नहीं छापेगा। देखो डी आंसर इसलिए दे रखा है टेक्स्ट बुक में क्योंकि आंसर वही प्रिंट हो रखा है जो उस सवाल का है पुराने का। आंसर चेंज नहीं करा उन्होंने, सवाल बदल दिया। तो अगला है sin 2a = 2 sin है। तीसरा है sin 2a = 2 sin a। ठीक है, तो ये फार्मूला अगले साल पढ़ते हैं हम वैसे तो 11th में। ये पूरा होता है, उसके साथ यहाँ कोस ए भी लिखा होता है। क्या होता है? कोस ए भी होता है अगले साल। ठीक है, तो ये ठीक हो जाएगा, पर अब की बार उसने इतना दे रखा तो इतने से काम चलाएंगे। तो वो पूछ रहा है कि ए का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से ए का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें देखो दूसरा मेथड समझाऊंगा मैं, ऑप्शन ए बी सी डी इसने क्या दे रखे हैं। 0 30 45 60, 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री और 45 डिग्री ये दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो अब इनमें तो डायरेक्ट आंसर ही लिखे हुए 45 60 30 और सारी वाली पता है, तो इसमें पुट करके देख लो। 0 पुट करा तो sin 0 0 और इधर sin 0 0, तो पहले भी ठीक हो गया ये, तो कहानी खत्म। ठीक है, 0 आंसर आ गया ना इसके। ए का अगर हम 0 वैल्यू रखेंगे 0, अगर जब हम ट्राइंगल बना रहे हैं ना यहाँ पे ऐसे ट्राइंगल, ए को यहाँ रखेंगे तो ये 0 डिग्री का एंगल होना चाहिए। 0 डिग्री का होगा तो इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, नहीं ट्राइंगल फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा वहाँ पे कोई भी। ठीक है, अगला भी रख के देख लेते हैं, चिंता ना करो। देखो 30 डिग्री, तो साइन 30 दूनी 60 और साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है, नहीं होता है। और इधर रखा अब हमने 2 साइन 30 कितना होता है 1/2 है ना, तो 2 से 2 उड़ गया, तो इधर एक बन रहा है और इधर √3/2 बन रहा है, तो गलत हो गया, तो बी गलत है। सी में 60, तो साइन 2 × 60 और तो साइन 120 बन गया। अब 120 तो हमको वैसे भी सोल्व करना नहीं आता पेपर में,
ठीक है, फिर मैं सिखाता हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, और इधर कर रहे हैं तो 2 sin 60, sin 60 कितना होता है, √3/2 होता है, नहीं होता है रे, तेरे को टेबल याद नहीं है, याद कर लियो। तो √3 आ गया, ये 2 से 2 उड़ गए मेरे पास। साइन 120 को हम तोड़ सकते हैं, अभी अभी हमने करा थोड़ी देर पहले। 90 पे टूटता है, मैंने ये भी डाल रखा है वीडियो में कि 90 पे हाथ पैर टूटेंगे किसी ना किसी एंगल के। साइन 90 जमा 30 करेंगे तो 120 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। और साइन 90 पे आने से टूट जाएगा, साइन किस में टूट जाता है, कोस में, और एंगल ऐसे का ऐसा लिख जाता है, क्योंकि साइन ये अब चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में। हम 11th में पढ़ते हैं वैसे तो प्लस वाला हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में, ये 90 होता है ना, तो 90 से प्लस कर गया ना 30, तो ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है। क्या, साइन पॉजिटिव होता है। और ज़्यादा ज्ञान लेना है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है सिर्फ, और बचे हुए में टेंजेंट पॉजिटिव होता है। और ये फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं जो हम इस साल पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो कहीं पे भी ट्रिगो में अगर हम वैल्यू रख रहे हैं तो नेगेटिव नहीं आ रहा है, कहीं पे भी पॉजिटिव पॉजिटिव बन जा रहा है। तो ये बन गया cos 30, और cos 30 क्या होता है हमारे पास, √3/2। तो एक को कॉन्ट्राडिक्ट कर गया यहाँ से, बराबर ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। और 45 रखेंगे, 45 रखते हैं चलो। तो साइन 45 दूनी 90, साइन 90 1, और इधर देखते हैं साइन 45 1/√2, तो 2 गुना 1/√2। इसको सोल्व कर लेना, बेशक से 1 नहीं बना पाओगे, कभी भी नहीं बना पाओगे ना, रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर √2 रह जाएगा फिर। ठीक है, फिर √2, फिर वो रूट में ही रहता रहेगा, कभी सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो 45 ऐसे नहीं हो रहा, तो ऑप्शन ए ठीक हो रहा है इससे। ठीक है, लिखो क्यों हो रहा है, ये भी लिख लेना हिंदी में कि ऑप्शन एलिमिनेशन से करा है ये सवाल हमने। ऑप्शन एलिमिनेशन से बहुत सारे MCQ करते हैं हम, बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक ही सेकंड में आंसर दे देता है। जब देखा, जब हमने ये रखा फटाफट मैच कर गया ना, मैच करते हम आगे ठीक ही नहीं करेंगे, तो यही आंसर है इसका मतलब। अब एक और कर लेते हैं, चौथा बच गया इसमें। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस एक्सरसाइज में भी, चौथा पॉइंट। ज़्यादा ही बड़ी वीडियो हो जाएगी मेरे को तो लग रहा है, हैं? कोई नहीं, पूरा करा देंगे। 2 टेंजेंट 30, ये चौथा है इसमें, अपॉन 1 - टेंजेंट स्क्वायर 30, 1 - टेंजेंट स्क्वायर 30। देखो इसी सवाल को ना 2-3 तरीकों से कर सकते हैं हम। ठीक है, पर अब ये जब हम आगे अगली एक्सरसाइज में बढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। तो ऑप्शन है cos 60, दूसरा ऑप्शन क्या है इसमें, sin 60, ये तो कर देगा अभिनव, टेंजेंट 60। हंस रहा होगा, है ना, कुछ है नहीं बस केस के हैं, क्या कर दिया तूने इसके मुंह पे, थप्पड़ मार दिया, अरे लाल हो गया पूरा, देख सोप खा ली इसने लाल लाल सारी, इसलिए तो नहीं हो गया। इधर देख ले, टेंजेंट 30 कितना होता है, 1/√3। ठीक है, यहाँ पे 1/1/√3, तो वही जैसा नहीं सवाल बन गया। ये तो अभी किया था ये तो, सेम ही लग रहा है मेरे को तो, अभी तो करा था, ये प्लस था शायद वहाँ पे तेरे में, क्योंकि वहाँ पे 4/3 बन गया था फिर में। तो कोई बात नहीं, ये स्क्वायर से रूट कट गया, तो ऊपर क्या बन गया, 2/√3, और नीचे इसको सोल्व करके लिखें तो 1 - 1/3। तो एलसीएम लिया हमने, 3 एलसीएम आ गया, 3 एकम 3, 1 एकम 1, 3 में से 1 गया, 2/3, तो 2/3, तो 2 से 2 उड़ गया, और ये पलटी मार जाएगा तो क्या बन जाएगा, 3/√3। और कभी भी √3 नीचे नहीं होता, हमने पढ़ा। तो ऊपर 3 को तोड़ेंगे कैसे, √3 गुना √3 में, तो √3 से √3 क्या बच गया, सिर्फ √3, पर ऑप्शन में तो मौजूद नहीं है, तो इनको निकाल लेंगे। तो sin 60, तो 1/2 गलत हो गया, sin 60, सॉरी cos 60 1/2 ये होता है, sin 60 √3/2, पर ये 2 तो चाहिए नहीं हमको, तो ये भी गलत। टेंजेंट 60 होता है √3। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन हो गया, और sin 30 तो 1/2 होता है, तो ये गलत हो गया। तीसरा आ गया, लिखो फटाफट। अब एक सवाल करते हैं बहुत अच्छा,
ले बिना खा ले भैया। व्यापार करके खा ले उसको भी दे दे। इस क्वेश्चन के बाद ना आया बस दे देना। 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो होगी, 1 घंटा 5 मिनट 19 मिनट की पहले थी, 36 मिनट की होगी। 20 40 में 60 हो गए। एक सवाल रह रहा है। 36 और 20 56। 56 कैसे हो गया? 20 मिनट की है ना वो। 19 की है, 55 हो गए। हम्म। अच्छा 4 मिनट लिख लिया। इससे अगला सवाल जब आता है जब तुम्हारी किस्मत अच्छी हो, और किस्मत अच्छी होती है तुम्हारी। ये सवाल इतना घसीट दिया है ना बोर्ड वालों ने कि आना ही बंद हो गया अभी ये। इतना पूछ दिया है। तीसरा हरियाणा बोर्ड में तो आता है इस साल, टेंजेंट ए प्लस बी। सीबीएसई में जैसे हर साल कोई एक दो नया सवाल नहीं आ जाता, वो अगले साल हरियाणा बोर्ड में डाल देते हैं। ये मेहनत नहीं करते हरियाणा बोर्ड वाले जो पेपर बनाते हैं ना, क्या करते हैं, सवाल ढूंढ ढांड के उसमें घुसा देते हैं सारे। हाँ, टेंजेंट ए प्लस बी, टेंजेंट ए प्लस बी। पिछले साल हरियाणा बोर्ड का पेपर नहीं हुआ ना साइंस का, जिसने पेपर बनाया वो रो रहा होगा, मैं तो इतनी मुश्किल से ढूंढ ढांड के पेपर बनाया है। पेपर नहीं लिया इन्होंने। टेंजेंट ए प्लस बी दे रखा है √3। ठीक है, हाँ यही करियो तू। और ये आए मैंने पेपर में। किस्मत अच्छी है नहीं तेरी, किस्मत बहुत खराब चल रही है ना आजकल तेरी। टेंजेंट ए माइनस बी क्या दे रखा है, 1/√3। कुछ नहीं है, हमने चैप्टर 3 पढ़ लिया, एलिमिनेशन मेथड लगेगा इसमें। ठीक है, तो देखो टेंजेंट ए प्लस बी दे रखा है हमको। √3 टेंजेंट में कहाँ होता है, ये 60 पे होता है मेरे हिसाब से। तो टेंजेंट 60 रिप्लेस कर दें इसकी जगह। बात तो है कि √3 लिखे है, टेंजेंट 60 लिखे। इस साइड देखो, टेंजेंट ए माइनस बी 1/√3 का होता है, शुरू में ही हो जाता है √30 पे, टेंजेंट 30। तो टेंजेंट से टेंजेंट यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है, पर हमको काट के नहीं दिखाना है। ठीक है, ऐसे नहीं काटना है, कभी काट दो कहानी खत्म हो जाएगी वहीं पे। ठीक है, क्योंकि ये इसको सिग्निफाई कर रहा है कि ये चीज़ इसके बराबर है, कटिंग नहीं हो सकती उस चीज़ में। जब जो चीज़ जिसके बराबर हो सकती है कटिंग नहीं करती, यही चीज़ को इसको ये बराबर दिखाना। तो ये कब होगा, जब ये a प्लस बी 60 होगा ना यहाँ से। क्या a प्लस बी कितना आ गया यहाँ से 60, तो ये बन गया पहला इक्वेशन, है ना। देखो टेंजेंट टेंजेंट बराबर रह गया, तो ये भी तो बराबर रहे होंगे जब बीच में बराबर का निशान। ऐसे ही यहाँ पे टेंजेंट यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो a माइनस बी क्या है यहाँ से 30, a माइनस बी क्या है यहाँ से, ये बन गया दूसरा। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमने ऊपर नीचे रखा, एलिमिनेशन मेथड लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम। और a माइनस बी बराबर 30 लगा दिया डायरेक्ट, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, हम साइन चेंज भी नहीं करेंगे। तो ये उड़ गया, तो ये क्या रह गया यहाँ से 2a किसके बराबर 7 और 30 90, तो 2 45 में काट जाएगा। तो a क्या आ गया यहाँ से हमारे पास 45। ये 45 आते क्या करेंगे, पुट इन 1 में पुट कर देंगे। स्टार इसमें बना रखा है, स्टार है a प्लस बी। तो a 45 पुट करा तो b निकल जाएगा, a प्लस बी बराबर 60। तो b का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से, 60 में से 45 जाएगा तो 15, 45 15 आंसर आता है। कई बार तो अगर ऑप्शन में आ जाए ना सवाल, तो ऐसे तुक्का मारना, जो ये 60 बनता है ना, इन दोनों का जोड़ होता है 45 और 15 का। बहुत ज़्यादा होगा केसेस बन जाता है, हर सवाल में नहीं लगेगा तुक्का, पर किसी में लग जाए ना तो यही लगता है 45 और 15 तुक्के में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना, ट्रू फॉल्स पेपर में नहीं आता है क्योंकि। ठीक है, पोज वाला कर देना से। चलो अब 8.3 वैसे तो कट गई हमारी, ठीक है, पर 2-3 सवाल कर लो, बाई चांस पेपर में आ जाए भूल भाल के। ठीक है, आ जाता है कई बार, आ भी गया है इसके पेपर में आ रखा है।
कंस्ट्रक्शन जो कराया, वो तो आया नहीं और कह रहा है ये करा दो, ये आएगा। वो कराया, वो जो मैंने पहले कराया था ना वो आ गया। मूर्ख, मानता नहीं ना ये बात। तो कुछ नहीं करना इस एक्सरसाइज में ना, एंगल ब्रेक करना है सिर्फ। और एंगल ब्रेक की मैंने डाल रखा है मेथड, डाल रखा है ना कोई से पार्ट में। 8.3 है। एंगल ब्रेक में देखो सबसे पहले हमको तीन चीज़ पता होनी चाहिए सिर्फ, 3 से ही 3 और बन जाएंगे, ये तो बता रखी है। सबसे पहला 90 पे हाथ पैर तोड़ने हैं सभी के टूटेंगे, एक भी नहीं बचेगा। 90 माइनस थीटा। दूसरा पढ़ना है हमको टेंजेंट 90 माइनस थीटा। और तीसरा पढ़ना है सीकेंट 90 माइनस थीटा। तो साइन के हाथ पैर टूटे तो कोस बन गया, क्या कोस। साइन टूटेगा किस में, कोस में। अगर कहीं पे साइन 90 माइनस थीटा होगा ना तो इस साइन की जगह लिख देंगे कोस, और ये जो पीछे माइनस के साथ लिखा रहेगा ना उसको यहाँ इस कोस के साथ चेपेंगे, ठीक है। ऐसे ही टेंजेंट कोट में, सीकेंट कोसिकेंट। अब ये उल्टे भी हैं इनके, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे साइन, अब हम कोस का तोड़ना चाह रहे हैं तो कोस टूटेगा किस में, साइन में। अगर हम कोट का तोड़ेंगे तो टेन में टूट जाएगा, उल्टे हो जाएंगे। और कोसिकेंट को तोड़ेंगे तो सेक में बन जाएगा। सीकेंट बोलते हैं इसको, वैसे तो सेक यूज़ करते हैं। तो चलो इसके ऊपर सवाल कर लेते हैं हम। लिख लिया, फटाफट लिख, चलो इसी के ऊपर पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है ये। एक चीज़ और, जो ट्राइंगल बनाता है ना, इस पे भी हमसे कोई पूछने लग गया है। वो पूछते हैं जो ये एंगल थीटा है ना, थीटा ये क्या है। तो ये ऑप्शन में मिलेंगे, ये एक्यूट एंगल टिक करना है। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कौन है, जो 90 से छोटे रह जाए, ठीक है। क्योंकि ट्राइंगल में एक देखो ये क्यों एक्यूट एंगल है, जैसे ट्राइंगल बनाया हमने तो एक तो 90 का रह गया, नहीं रह गया। और इन तीनों का जोड़ 180 होता है, 90 घटा दिया तो अब हमको 90 और बनाना है। क्योंकि ये अगर जैसे हमने ये 1 डिग्री का भी बना दिया तो ये 89 का बनेगा। तो देखो ये 90 के बीच ही रह जाएंगे दोनों नंबर, ठीक है। अगर ये हमने 30 का बढ़ा दिया ना तो ये कंपलसरी है कि 60 का ही बनेगा। तो ये एक्यूट एंगल होते हैं दोनों के दोनों। ऑप्शन लिखा मिलेगा जीरो, जीरो नहीं देगा, हालांकि जीरो का तो कुछ है ही नहीं। जीरो अगर उसने दे दिया ना कि थीटा क्या है जीरो, तो ट्रायंगल फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा। जीरो करेंगे जो ये लाइन पकड़ के इधर आ जाएगा, ओवरलैप कर जाएगी, तो ट्रायंगल नहीं बने, लाइन के ऊपर लाइन कॉलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। लिख लिया, चलो एक ही सवाल समझ लेना, बड़ा छोटा सा, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, सोच लियो। तो पहला ही लिखा और पहला ही हरियाणा बोर्ड में पिछले साल आया है, ठीक है। पहला ही पिछले साल आया। हरियाणा बोर्ड की एक विशेषता है, पहला सवाल हर बार देता है किसी ना किसी एक्सरसाइज का, तो पहला सवाल तो छोड़ नहीं सकते। तो पहला कह रहा है साइन 18/cos72, ठीक है। हम इसमें किसी को भी तोड़ सकते हैं, क्या किसी को भी तोड़ सकते हैं। तो जो हमको लगा हुआ ना जिससे साइन या कोस में से, उसको ऐसे कैसा रख रहे हैं, बता किसको तोड़े, चल तू बता। दो तरीके से कराऊंगा, दोनों को तोड़ के दिखाऊंगा, एक उधर एक इधर। कैसे भी कर सकते हो, टाइप 1 से अगर हम सवाल कर रहे हैं और अगर हम टाइप 2 से कर रहे हैं। किसको तोड़े, पहले 18 को तोड़े, यानी कि 18 इधर ऐसा कैसा लिखा रहना चाहिए या तोड़ना है, इसको तोड़ना है। तो देखो, तो साइन 18 क्या होता है, 90 माइनस ये नीचे वाला एंगल चेप देना है। सोचना नहीं है कि इधर मैं क्या लिखूं, जो दूसरा एंगल फंस रहा है ना उसके साथ उसी को लिख देना ऑटोमेटिक। और नीचे वाला तो ऐसे कैसा है ही, तो मैं बताया साइन टूटेगा किस में, कोस में। और ये एंगल ऐसे कैसा चेप देना है जो माइनस के निशान के साथ हो। और नीचे कोस 72 है ही, कट के क्या आ गया 1। बेशक से हमको कोस 72 की वैल्यू नहीं पता थी, पर ऊपर भी कोस 72 था और नीचे भी कोस 72 था, तो कट गया ये आपस में, बस ठीक है।
अब देखो टाइप 2 में विशाल ऐसे कहेगा नहीं मैं तो कोस 72 को तोड़ूंगा, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, क्योंकि कोस 18 की तो वो स्मॉल वैल्यू कोस 72 की तो निकाल ही नहीं पाएंगे हम। तो देखो, तो ऊपर साइन 18 ऐसे कैसा लिखा रहने दिया हमने, अच्छा लग रहा था ना 18 लिखा हुआ, नीचे कोस को, तो कोस को तोड़ेंगे तो मैंने क्या बताया 90, सोचना नहीं है, ये एंगल चेप देना है इसके साथ बिना दिमाग लगाए, ठीक है। दिमाग लगाए तो सवाल गलत हो जाता है ना हर बार, और जो बिना दिमाग या नकल से कर देते हो सारे सवाल ठीक हो जाते हैं, है ना। तो ऊपर तो साइन 30 18 है ही, और नीचे कोस टूटेगा किस में, साइन में मैंने बताया, और ये एंगल ऐसे कैसे चिपता है, तो साइन 18 ऊपर है और साइन 18 ही नीचे, कट के क्या आ गया, दोनों से कर लो एक ही आंसर आएगा, ठीक है। ये सवाल आता है बहुत बारी। इससे 4 नंबर का सवाल भी बनता है इस एक्सरसाइज से, और कट गया आपकी बार, पता नहीं देगा नहीं देगा। जो इसे पहले नहीं बताए थे साइन 90 माइनस थीटा, उसी को इतना कॉम्प्लेक्स लिख लेता है, ऊपर 4-5 साइन कोस टेंजेंट को, नीचे भी ऐसे ही 45 जमा थीटा 45 माइनस थीटा ऐसा कर देता है। लिख लिया ना, देखा अब दूसरा करते हैं इसका। देख अगला पार्ट क्या दे रखा है, टेंजेंट 26 और नीचे क्या दे रखा है, कोट 64, ठीक है। तो मैं इसको ऑटोमेटिक काट के लिख सकता हूँ बिना करे, ठीक है। टेंजेंट कोट में टूटेगा, और इन दोनों को जोड़ के देख लो, 6 और 4 10, 6 और 2 8 और 1 90 बन रहा है बिना करे ही, ठीक है। अगर हमको पता है ऐसे होता है, अगर ये सवाल 2 नंबर में आ जाए बाई चांस तो कैसे करना है, किसको तोड़े बता, तू विशाल बता किसको तोड़े बता, 26 को तोड़ दें, तो 26 को तोड़ ले भाई ले, तो 90 माइनस 26 को तोड़ रहे तो बचा हुआ एंगल घटा देना है, ठीक है। और नीचे तो कोट 64 है ही, तो टेंजेंट किस में टूटेगा, कोट में, और ये पीछे वाला एंगल ऑटोमेटिक आएगा, और नीचे कोट 64 है ही, तो कोट 64 से कोट 64 कट के कितना आ गया 1, ठीक है। MCQ में आ जाए तो इन दोनों को जोड़ लेना, जब जोड़ना है जब इन दोनों आपस में उल्टे हो, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा 1, हाँ हो गया। इसे ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस में नहीं है ना। अब देखो 2 का भी पहला पार्ट करा देता हूँ बस, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब ये कह रहा है शो डेट, यानी कि देखो जब हम इसको शो करेंगे ना सवाल नंबर 2 में, तो राइट हैंड साइड वाला बनेगा ही बनेगा, नहीं बनाए तो हम अंगे से बना देते हैं, है ना, करके आते हो लास्ट में आंसर प्रूफ लिख लेते हो, फिर ओहो हमारा तो पूरे नंबर दे देगी मैडम देख के। टेंजेंट 48, बोलियो रे क्या है 42, आगे बोलना 23 है, 23 फिर 42 और फिर 67, ये प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड उठा के चलेंगे, क्या लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो इसमें जोड़े बन रहे हैं आपस में, बस एक चीज़ देखनी है। पहले देखो हमको 48 की वैल्यू आती है तेरे को, 48 की आती है, क्या होती है बताइए, टेंजेंट 48 क्या होता है, पढ़ाई है, फिर ना 23 की पता हमको, ना 42 की पता, ना 67 की, ठीक है। तो देखो हमको टेंजेंट 48 लिखा हुआ अच्छा लग रहा था, और टेंजेंट 23 लिखा हुआ भी अच्छा लग रहा था मेरे को, तो ये दोनों अजीब अजीब लग रहे हैं 42 और 67, ठीक है। तो मैंने क्या करा, टेंजेंट 90 में से क्या घटाएं कि 42 आ जाए, फिर मेरे को ध्यान गया वो इसका तो जोड़ा लिखा मिलेगा सवाल में, और जोड़ा इनमें से ही होगा कोई, तो 48 जोड़ा है इसका, तो 48 घटा देंगे, और ऐसे यहाँ पे टेंजेंट, तो बचा हुआ इसका ही जोड़ा लिखा होगा, है ना। तो टेंजेंट 90 माइनस 23, क्या 23, तो टेंजेंट 48, ये तो इनको तो हमने छेड़ा ही नहीं, कुछ भी नहीं करा। ये टेंजेंट टूटेगा किस में, कोट में, ये एंगल चिप जाएगा ऐसे कैसा, और ये टेंजेंट टूटेगा किस में, कोट में, और ये एंगल ऐसे कैसा। तो ये तो हम लोग छेड़ ही नहीं रहे आखिर तक, इतने प्यार हो गया अभी हमको इनसे। टेंजेंट से वैल्यू भी पता है क्योंकि इनको, तो कोट का उल्टा क्या होता है, टेंजेंट, तो 1/टेंजेंट 48, और कोट का उल्टा क्या होता है, 1/टेंजेंट 23, टेंजेंट 23 यहाँ दिख रहा था, यहाँ भी दिख रहा था, कट गए, और 48 से 48 सब कुछ कट गया, क्या बच गया, एक वही राइट हैंड साइड में लिखा हुआ, ठीक है। ये क्या है, राइट हैंड साइड, लिखो फटाफट। दूसरा पार्ट भी सेम है ऐसे कैसा, ठीक है, जोड़ बने हुए उसमें।
लास्ट में फिर ये एक सवाल करेंगे तेरे पेपर में आया हुआ। चार नंबर में कहाँ दिया रखा है? 5 नंबर में ट्रिगो का नहीं डाल रखा, बीपीटी प्रूव करवा रहा है इसमें, है ना। बीच में डाला होगा कहीं पे, ये डाल रखा, देखिए ये डाल रखा 2 में साइन 90 कोस 45 जमा 1 कोस 45, ऐसा कर देगा ना अब तो इसको। ट्रिगो है ना मुश्किल चैप्टर पर, इसे सवाल आसान आता है पेपर में। तुम क्या करते हो, पढ़ के नहीं जाते होगे, मुश्किल है इतना पढ़ेंगे सवाल होगा नहीं होगा, पर वो इतना आसान सवाल आ जाता है कि अगर तुम पहला सवाल जो बच्चा देख जो इससे पहले वाला था, तुमको ट्रिगो ही ना पढ़ के गए और पढ़ के गए और वो वाला सवाल देख गए ऊपर से, कुछ था उसमें, ये है। तो इससे हम कुछ नहीं कर रहे, एक सवाल और कर रहे हैं बस, पीछे पेज पलट के देखोगे तो मिलेगा, जो कि पिछले साल भी बोर्ड में आया, 2 सालों से आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। बनाते थे हम, फटाफट बना दो। ए बी सी क्या है, इंटीरियर एंगल है। अब हमको ये नहीं पता कि 90 डिग्री कौन से पे है, आगे सवाल पढ़ेंगे तो सवाल में दे ही नहीं रखा कहाँ पे 90 है, तो कहीं पे कुछ भी बना दो। तो ये ए बना दिया हमने, ये बी बना दी और ये सी बना दी, ठीक है जी। तो ए बी सी क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब वो टू शो क्या करवा रहा है, साइन बी प्लस सी क्या करवा रहा है, साइन टू शो ये करके दिखाओ कि जो साइन बी प्लस सी का जोड़ है ना, अगर हम उसको 2 से भाग कर दे तो ए में टूट जाए, किसमें, कोस a/2 में टूट जाए, ये निकलवा रहा है। तो इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसका ही कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस जैसा बनाना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो देखो कैसे बनाएंगे, बड़े ध्यान से देखना है। सॉल्यूशन, देखो ट्राइंगल दे रखा है, परिखंड में तो दे नहीं रखा होगा, उसने मेंशन कर रखा है कि ए बी सी तीनों इंटीरियर एंगल्स है। तो हमको पता है बाई एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, ए जमा बी जमा सी किसके बराबर है, 180 के। देखो हमको सवाल में क्या चाहिए, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी हमको यहाँ मिल रहा है लिखा हुआ, तो ए नहीं चाहिए, तो ए को परली साइड भेज दो, तो 180 माइनस ए। अब हमको बी प्लस सी के साथ बटे 2 भी चाहिए, तो इसको 2 से भाग कर दे, तो इसको कर दिया तो परली साइड भी कर देंगे, सबको कर देंगे, नहीं कर देंगे, कर देंगे बिल्कुल। तो ये क्या बन जाएगा, इधर लिखता हूँ, तो ये तो बी प्लस सी बाई 2 बन गया, और उस साइड 180 का आधा 90 a/2, ठीक है। अब देखो बी प्लस सी बाई 2 तक पहुँच गया, इसके साथ हमको साइन भी ऑपरेट कराना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑपरेटिंग साइन बोथ साइड, क्या, बोथ साइड। जैसे ही हमने साइन ऑपरेट कराया यहाँ पे, तो ये बी प्लस सी बाई 2 तो था ही, है ना, तो बाहर क्या ऑपरेट करा दिया, साइन, और उधर साइन, और 90 माइनस a/2। अब देखो ये तो था ही, ये तो मिल गया, अब ये चाहिए, और ये बनेगा यहाँ से, तो साइन 90, यानी कि साइन के हाथ पैर टूट गए, किस में टूटेंगे, कोस में ही तो टूटेंगे, और ये एंगल ऐसे कैसा आ जाएगा, a/2, और ये क्या है, राइट हैंड साइड। कहानी खत्म, गेम खल्लास, लिखो फटाफट। ये पेपर में देख कई तरह से पूछता है, पेपर में ऐसे पूछे है, अब किताब में बी प्लस सी है ना, पिछले साल ही पूछा, यही का ये पूछ दिया, यहाँ पे टेंजेंट था तो यहाँ पे कोट पूछ दिया, यहाँ पे सेकेंड था तो यहाँ पे कोसेकेंट पूछ दिया, ठीक है। दो टाइप तो ये होगी। अब यहाँ पे बी प्लस सी की जगह क्या कर देता है, ए प्लस सी कर देगा, अगर यहाँ पे ए प्लस सी है तो यहाँ पे बी मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ए प्लस बी है तो यहाँ सी मिलेगा, और यहाँ बी प्लस सी है तो यहाँ ए मिलेगा, ऐसे इधर, ठीक है। ऐसे करना यही है, पर जो जो चीज़ हमको इस साइड चाहिए ना, वो इस साइड रखे, बाकी सब कुछ परली साइड। इसके बाद हम कर रहे हैं 8.4, फटाफट।
सारी सीट भर दियो बेटा आज ही, है ना। टेस्ट में जब ये सीट मिलती है, टेस्ट में सब ये कोई ना, चल मतलब टेस्ट में जब ये सीट मिलती है तो कुछ नहीं लिखता, खाली रहती है जब। मैंने बोला था मेरे को प्ले जो कर, कोई ना लिख ले। मेरी तो सीट भरती थी भैया। नंबर तो ना आए उनमें, सीट तो भर दी। एक चीज़ देखिए मैंने, अगर 100 में से 100 के 100 बच्चे पेपर दे रहे हैं ना, अगर उनमें से कोई बच्चा पहले सीट मांग ले तो सारी क्लास के कान खड़े हो जाते हैं। देखने को मिलते हैं। हाँ, इसने सीट भर दी सारी, और तुम ऐसे सोच रहे हो हमारी आधी भी नहीं भरी अब तक, इसने पूरी भर के एक और भरने लग गया। उसने लिखा कुछ नहीं होता, खाली छुट्टी होती है। वो बताऊँ क्या करते हैं, आधे बच्चे तो ऐसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर लिखा पेज खाली, इसको बाद में करेंगे, वो सीट ऐसे भर देते हैं, फिर आती ना मैडम देखा ये भर दी पूरी, फिर पता चलता है तो सारी खाली पड़ी अंदर से। सीट बहुत मिलेंगे पर तुम काम तो करो उनमें। पहले बोर्ड में सीट नहीं लगी, ना हरियाणा बोर्ड में नहीं मिलती, अभी नहीं मिलती। पहले इतना मोटा दे देते हैं, भर लो उसको बैठ के, भराए ना जाओ। 64 पेज मिलते हैं, 64 30 32 की आती होगी, 64 हो गए वो, 32 पेज बहुत हो जाती है, बहुत ज़्यादा भरे भी नहीं जाए वो किसी भी हालत में। और जिसमें से MCQ आते हैं 20 तो उड़ गए, 20 10 से 15 सवाल रह गए 64 पेज में, 10-15 सवाल देखिए। इसलिए क्या होता है ना, कोई बच्चा ऐसा ना बोल दे मेरा मैंने तो स्टेपल किया था वो पेज में क्यों बेस्ट था। पिछले क्लास हमारी क्लास में जो अभी पेपर हुआ था, एक ही मोटी मिली थी। 8वीं बोर्ड से करी होगी ना, हरियाणा बोर्ड में 8वीं भी है बोर्ड में। बोर्ड की दी आपकी। अच्छा चलो इधर देख लो, अब हमको 3 आइडेंटिटी पढ़नी है बस, ठीक है। 3 आइडेंटिटी पढ़नी है, पर्सनालिटी खत्म बस। पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस थीटा बराबर 1, इसी में से अब 2 और निकल रही है। इधर देख ले, 2 सारे सवाल इधर से 2 और निकल रही हैं, ठीक है। अभी हमने कहा था जैसे उस सवाल में तो ये आइडेंटिटी लगाए थे ना, साइन को उधर ले गए कोस को उधर ले गए, तो अब जब हम साइन को उधर ले जाएंगे तो इस साइड क्या रह जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, ये आनी चाहिए बस, ठीक है। ये मेन है, ये तो हम उस टाइम पे बना देते हैं। तो ये 1, तो ये साइन इस साइड प्लस का तो उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, दूसरी बन गई इसकी भाई। और यहाँ पे अगर हम साइन को इस साइड रखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो कोस उस साइड भागेगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये बन गया दूसरा इसका, ठीक है। बड़े आसानी से, अगर सवाल में रिक्वायरमेंट साइन बनाने की हो ना तो कोस स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर सवाल में कोस बनाना हो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड्स में, तो हम साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर पुट करेंगे बस। दूसरी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। रख दे, करा दूंगा उसको भी, क्यों उठा रहा है, इधर देख ले पहले। अब ये मेन एक्सरसाइज आ गई, अब इधर देख ले, इधर से 8 नंबर का सवाल आएगा पेपर में। और ये नहीं समझ आए, फिर एक बार समझ आता है ट्रिक को, अगर आ गया तो आ गया, नहीं तो ऐसे ही भागते रहिए। फिर इधर से फिर 2 निकलेंगे। अगर हम सेक स्क्वायर निकालना चाहते हैं थीटा बराबर, तो ये माइनस का उस साइड जाएगा तो प्लस, ठीक है भैया, ये बहुत यूज़ होती है। और ये यहाँ पे अगर हम टेंजेंट स्क्वायर थीटा निकाल रहे हैं तो बड़े ध्यान से देखना, टेंजेंट इस साइड जाएगा तो प्लस होएगा। देखो अगर हम इससे टेंजेंट स्क्वायर थीटा निकाल रहे हैं तो माइनस, पर हम क्या कर रहे हैं, टेंजेंट को इस साइड भेज दे तो प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या रह गया, प्लस हो गया ना। तो ये एक इधर आ रहा होगा फिर, तो ये सेकेंड तो प्लस था ही, और ये एक माइनस हो गया यहाँ से, उधर ही प्लस का था ना, इधर आएगा तो माइनस का, ये 2 बन गया, ठीक है। लिख इसको फटाफट, इसको रब करके तीसरे लिखता हूँ मैं। नहीं लिख रहा, तेरे को तो आता होगा सब कुछ, है ना, पर याद नहीं होती, लिखे लिखे रहे। एक आधा बच्चा होता है ना, वो किताबें इतनी इकट्ठी कर देता है, अलमारी भर देता है, कक्खा नहीं आता फिर उसको। तू है वो, तू इसके पास सारी चीजें भी किताबें हैं, आता कुछ नहीं उनमें से। किसी एक किताब को अच्छे से पढ़ रहे हैं तो नैया पार लग जाए। चलो विशाल के पास है, अरे वो नहीं आया, क्या नाम था उसका,
रोहित उसको बोला था फिर कैसे आएगा? वो सुबह कहाँ है आज? सुबह आता ही तो है। क्या कह जाता हो मेरे को, भैया मैं कल सुबह आऊँगा, आया आज तक ये नहीं। बात बता रहा था उसकी कुछ। क्या देखो 8.4 में सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 कुछ नहीं करने, सवाल नंबर 3 से शुरू करते हैं सीधा, ठीक है? सवाल नंबर 3 से 8.4 पहला सवाल दे रखा है, इवेलुएट करना है, यानी कि इसको हल करके लिखना है। देखो जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, वो अब यहाँ कामयाब होगा। पेपर में 8.3 तो उन्होंने काट दी, ठीक है, पर उसका इस्तेमाल इस सवाल में हो रहा है 8.4 में। थर्ड आइडेंटिटी रहेगी क्या? पहले नहीं बता सकता था। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? बस ये 3 याद कर लेना, जैसे कि मंत्र मंत्र पढ़ के, ठीक है? इन 3 पे ही मैं सारा करा दूंगा और कुछ नहीं याद करना, होगी ना याद? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। वैसे ये अगर कोसिकेंट निकालना है तो कोट उस साइड ले जाएंगे, अगर कोट निकालना है तो कोट इस साइड ले जाके एक इस साइड आ जाएगा, कहानी खत्म। सवाल लिख दिया था मैंने, लिखो पहला, तीसरे का पहला है ये। तो ये है साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, नीचे क्या है बोलिए? पता ही ना होगा सवाल कहाँ लिख रखा है। कोस स्क्वायर प्लस 17 कोस स्क्वायर प्लस 17 है, एंगल तो बोल। हाँ 17 17 प्लस कोस स्क्वायर 73 कोस स्क्वायर 73, तो कर देंगे। ना ही 63 का वैल्यू पता, ना ही 27 का, ना ही 17 का, ना ही 73 का, नहीं पता ना, तो एंगल टूटेगा। बस एक मंत्र है, अगर वैल्यू नहीं पता तो एंगल तोड़ना और कुछ ना करना। कौन सा अच्छा लग रहा है, 63 या 27? मेरे को तो 63 अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो मैं तो इसका तोड़ देता हूँ, 27 अच्छा नहीं लग रहा। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस ये लिख देना, ऑटोमेटिक है ना, मैंने कुछ भी नहीं कहा, ये लिख देना 63। ऐसे नीचे मेरे को 17 लिखा हुआ अच्छा लग रहा है, 17, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर 90 माइनस 17, तो साइन स्क्वायर 63 63, साइन टूटेगा किस में? कोस में। स्क्वायर अपनी जगह बरकरार है और ये एंगल 63, ठीक है। नीचे कोस स्क्वायर 17, कोस टूटेगा किस में? साइन में, स्क्वायर अपनी जगह और ये। अब अभिनव कहेगा हमने 3 लाइन लिख दी, अभी भी 63 17 ही घूम रहा है ना? पर इस लाइन में और इस लाइन में बहुत ज़्यादा फर्क है, ठीक है। आदित्य विशाल भी है। हाँ, इधर देख ले, नाम लेने से क्या हो जाएगा? तो देख इधर देखना, एक विशेष बात है इन दोनों लाइनों में, दिखाई एक दे रही है पर बहुत जमीन आसमान का फर्क है। इधर देखो 73 और 27 एक ही लाइन में लिखा है, और 17 और 73। अब यहाँ पे देखना 63 और 63 एक ही लाइन में है, वहाँ पे एक ही 63 था तो दूसरा 63 हमने बना दिया। यहाँ पे इसके साथ 17 है तो इसके साथ भी 17 है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों साइन थे तो यहाँ पे एक साइन है एक कोस है, तो अभी आइडेंटिटी पढ़ी हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा इक्वल टू 1। पढ़ी ना। तो अगर हम यहाँ पे इसको मान लें थीटा थोड़ी देर के लिए 63, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर 63 फिर थीटा, फिर किसके बराबर हो गया? ऐसे नीचे साइन स्क्वायर 17 जमा कोस स्क्वायर 17, अगर हम इसको क्या माने थोड़ी देर के थीटा, इसका भी थीटा, तो ये भी 1 1/1, कहानी खत्म। मतलब जो ये एंगल है इनको बराबर करना है। हाँ ये एंगल बराबर होना चाहिए, क्योंकि देखो जो ये साइन के साथ एंगल है ना, ये कोस के साथ एंगल है, ये सेम रहता है, और ये कब रहता है? जब 0 से 90 तक के बीच हो, ठीक है। लिख फटाफट। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। एडिट कर देना वीडियो, ऐसे मत डाल। डाल देना भाई। 1 घंटा 25 मिनट की होगी। और देखना 2 घंटे की होगी। अब 1 घंटा 6 मिनट और 19 मिनट, 1 घंटा 25 मिनट। पिछले दिन नहीं थी।
19 की। लिख लिया, करे अगला। पूरा 1 मिनट 1 मिनट। अगली बार जब तेरे को पढ़ाएंगे तो लाइव करेंगे, है ना, पर जब तक तो अगला है साइन 25 कोस 65। क्या है दूसरा पार्ट इसका? साइन 25 कोस 65 जमा कोस 25 साइन 65। ये तो अभी करा थोड़ी देर पहले। कोस 25 साइन 65, ये वही फार्मूला है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, ए और बी में आया था ये। तो इसका कुछ नहीं करना, मेरे को तो साइन बहुत अच्छा लग रहा है लिखा हुआ, उसको फट मोड़ दें यहाँ पे। 90 माइनस 25, कुछ दिमाग नहीं लगाना, प्लस कोस 25 अच्छा लग रहा है अब, हाँ अच्छा लग रहा है ना। देखो जो एंगल यहाँ एक बार फिक्स कर दो ना तो दूसरी साइड पे भी फिक्स हो जाएगा। तो अब ये 65 अच्छा नहीं लग रहा, तो साइन 90 माइनस बचा हुआ है एंगल 25, ठीक है। साइन 25 कोस टूट जाएगा किसमें? साइन में, और ये एंगल ऐसे कैसा 25 जमा कोस 25, और ये साइन टूटेगा किसमें? कोस में, और ये 25। तो ये साइन साइन 2 बार लिखा है, समझ आ रहा है ना। तो साइन 2 बार लिखा है तो स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर 25 जमा का निशान। कोस 2 बार लिखा है तो कोस स्क्वायर और ये एंगल 25। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 1 के। बिकॉज यहाँ ऐसे आइडेंटिटी लिखना है, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, हमको पता है। कहानी खत्म, 2 नंबर पक्के। देख पिछले एक्सरसाइज काट दी उन्होंने एक ही नहीं काटी, इस्तेमाल हो रहा है ना। देख अगर वो ही ना सिखाएंगे तो ये कैसे सीख जाएगा। लिख लिया, ऐसा दिखते हैं वो भी करनी पड़ती है। चलो अगला करते हैं। चौथा सवाल देखो, हम फटाफट कर रहे हैं, ठीक है, फटाफट कर रहे हैं हम। चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला इसका 9 सेकंड स्क्वायर है, ये भी किसी के में आया, किसके प्रीबोर्ड में आया ये? तो बराबर ऑप्शन है ए इसका 1, बी है इसका 9, सी है 8, डी है 0। तो देखो इस सवाल को कैसे ऑप्शन से करना है। 9 9 9 कहानी खत्म। 9 9 9, हम इससे दूर नहीं भागेंगे, वो 9 के साथ जाएगा तो हम भी 9 के साथ जाएंगे, पर ये पता होना चाहिए 9 आया कैसे है, ठीक है। तो कैसे है देखो, दोनों के पास 9 है, कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या रह गया? सेकंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। ये थोड़ी देर पहले आइडेंटिटी पढ़ी, आइडेंटिटी नंबर 2, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह ए का इस्तेमाल कर रहा है, उसकी मर्जी होती है। अब ए बी सी डी ई एफ जी एच लैम्डा गामा नू कुछ भी यूज करवाए तो सेम ही बात होती है, थीटा वीटा। तो ये क्या है? 9 गुना 1, 9 एकम, इससे आया है 9, ठीक है। डंडे से मत खेल, फिर मैं खेलूंगा। अब तू हंस रहा है, फिर मैं हंसूंगा, ठीक है। जब मैं खेलूंगा, कर लिया। दूसरा है 1 प्लस टेंजेंट है, 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस है, वो नहीं बताओ क्या बताऊं? जो साइन कौन साइन होता है, साइन होता है। बता दिए, और क्या बताऊं? कुछ नहीं जानना होता। 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ऑप्शन लिख लेना अपने आप में डायरेक्ट कर दो। तो देखो सबसे पहले सभी चीज़ को साइन कोस में तोड़ देना। किसमें? टेंजेंट क्या होता है? साइन थीटा बाय कोस थीटा। सेकंड एस है तो सी इसका उल्टा है, और सी से कोसेक बनता है। सी से कोसेक ही बनता है, सी से तो कोस बनता है, क्योंकि यही पहले वही है, टेढ़ा है ना मुश्किल वाला, तो आसान बनता है इनसे। फिर यहाँ से 1 प्लस कोट क्या होता है? कोस थीटा बाय साइन थीटा, और सी लिखा है तो
एस बनेगा साइन थीटा। ठीक है, माइनस साइन ठीक लगाया क्या? हाँ, तो एलसीएम ले लिया। यहाँ से क्या एलसीएम हो गया? कोस आ गया। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो साइन आ जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसके पास भी कोस नहीं है तो कोस ऊपर चला गया। कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 है ना, क्योंकि इसके पास कोस है, इसके पास कोस है तो ऊपर है तो वही आ जाता है। अब इसके पास कुछ नहीं है तो पूरा का पूरा एलसीएम ऊपर से गुना होता है तो साइन थीटा। अब इसके पास कोस है तो कोस थीटा -1। अब इसमें हम ब्रैकेट बनाते हैं। क्या? ये बना दिया हमने ब्रैकेट। एक बार प्लस में लिखा है, एक बार तो दोनों के ऊपर स्क्वायर कट गए। काटने में तो जब ही रहता है। और बीच में माइनस और नीचे कोस और साइन, कोस इंटू साइन है ना। तो ये होल स्क्वायर खोलेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 ए भी होता है ना, साइन थीटा कोस थीटा और 1 का स्क्वायर 1 होता है। नीचे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अच्छा, कोस और साइन क्या बन गया हमारे पास? 1। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, बैठ से पढ़ा हमने। तो और ये 2 साइन थीटा कोस थीटा अपनी जगह फिक्स है, इसका तो कुछ कर नहीं सकते। और बाद में लिखा है -1 और नीचे है साइन थीटा इंटू कोस। नीचे दिखाई दे रहा है क्या? ये देखिए, चल जाएगा काम। चल जाएगा। तो देखो 1 से 1 उड़ गया है ना, 1 से 1 उड़ गया तो क्या बच गया? यहाँ से इधर लिख देता हूँ तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा और नीचे क्या है? साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो कोस से कोस, साइन से साइन, क्या बच गया? 2। और ये ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है तो सी जवाब आ जाएगा इसका। लिख फटाफट। 1 में नहीं आएगा, 2 में आएगा। किस्मत खराब है तो 1 में भी आ जाएगा। सोल्व करके देखो फिर वहाँ पर। तेरा बर्थडे कब आता है रे? गया कब? अच्छा, उस दिन ये स्टेटस लगा रहा था हैं, वो केक का लगाया भाई तूने स्टेटस, मैंने देखा। मेरे बर्थडे पे केक नहीं आया। तू पता नहीं कहीं बाहर गया हुआ था, अपने यहाँ नहीं था, घर पे कुत्ते का बर्थडे था। है ही नहीं इनके पास। ये और को साथ खेलता है। बोलना भैया के कोई ट्यूशन इसलिए लगवाया भैया वो के। मेरे बर्थडे पे नहीं गया था, घूमने गया था, एनिवर्सरी पे गया था, मम्मी अपनी मूर्ति पे गया था, तो वो तब की थी। मुर्थल ड्यूटी तो नहीं करता तू वहाँ पे? वो हरी झंडी लिए रहते हैं, गाड़ी इधर पार करो, हैं? लग तो रहा है। पढ़ना लिखना तो क्योंकि इतना है नहीं। लिख लिया? नहीं, कोई ना, फिर लिख लेना। ये क्या भागा जा रहा है? वीडियो में देखेंगे, चल कर ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा अगर ऐसे रोकने लग गया तुम्हें। ठीक है, इसका आप कर रहे हैं हम बचा हुआ तीसरा पार्ट, साइन सेके प्लस टेंजेंट है, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन। इधर देख ले, देख सेक को तोड़ेंगे तो ऐसे तो सी 1/c हो जाएगा, सी से कोस है। टेंजेंट क्या होता है? साइन a/, कोस है। होता नहीं होता है, इसको हम छेड़े नहीं रहे, पहले से साइन कोस में टूटा हुआ है, ये तो टूटा हुआ है ना। तो एलसीएम ले लिया तो दोनों के पास कोस है तो कोस ही एलसीएम में आ गया। तो दोनों के पास जो ऊपर है वो ऐसे कैसा आ जाएगा? 1 प्लस साइन, और ब्रैकेट पे बाहर लिखा है 1 माइनस साइन। फिर से आइडेंटिटी चल गई, एक बार प्लस में लिखा है एक बार माइनस में लिखा है, तो दोनों के ऊपर होल स्क्वायर और बीच में माइनस का निशान। दोनों के ऊपर होल स्क्वायर लिख दिया और बीच में माइनस और नीचे कोस है। अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ा था आइडेंटिटी नंबर 1 को ऐसे तीर बना के लिखा था। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कोस स्क्वायर ए होता है। क्या होता है? कोस स्क्वायर ए होता है, नहीं होता है। और नीचे कोस ए है, तो एक कोस ए से ये स्क्वायर कट गया तो आंसर क्या आ गया? कोस ए। देखो ऑप्शन में लिखा है कहीं पे कोस ए, कोस ए लिखा है ऑप्शन डी में, तो डी से ही जवाब हो जाएगा। देख कितना आसान है ना, अगर समझ आता है तो। एक बार पढ़ा पल्ले
थोड़ा बहुत पड़ जाए वही बहुत है, इतना ही काफ़ी है। सारा सारा पड़ेगा हमें तो, हम भी नोट करते हैं। हाँ तेरी तरह बंदा नहीं है वो। बन भी नहीं सकता। बनना ही नहीं है। अभिनव एक ही है दुनिया में, नाम अलग है पर इस जैसा ये एक ही है। वन पीस है। अभिनव ये वो वाला अभिनव एक है जो एक ही अभिनव मोमोज बेचता है दुनिया में, ये वो वाला अभिनव है, कोई और अभिनव मोमोज नहीं बेचता है ना भाई। फिर नाम खराब हो गया यहाँ पे आगे, कोई ना, दिमाग तो चल जाएगा, नाम तो ऐसे खराब होते रहे, नाम अपने आप ठीक हो जाएगा। जब पेपर में मैथ में 100 में से 100 आएंगे ना। बड़ी बड़ी कंपनियों के वो आते हैं इसके पास, क्या मेयोनीज के। मेयोनीज? जब पेपर में 100 में से 100 आ जाएंगे ना, अपने आप नाम छप जाएगा अखबार में। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है, इधर देखो 1 प्लस अगला पार्ट है इसका चौथा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर है, 1 प्लस कोट स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो हमने तो आइडेंटिटी पढ़ी, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, टेन के साथ सीकेंट चलता है, चलता नहीं चलता अभिनव, और 1 प्लस कोट के साथ कोसिकेंट चलता है, आइडेंटिटी 3 से। तो हमने स्क्वायर बार निकाल दें, निकाल दिया, तो अंदर क्या रह गया, सीकेंट ए और अपॉन कोसिकेंट ए। सीकेंट क्या होता है, 1 बटे कोस ए बटे, कोसिकेंट क्या होता है, 1 बटे साइन ए। इससे पिछले वाला सवाल गलत कर दिया था। हाँ गलत थोड़ी कर दिया, कोई सवाल गलत थोड़ी कर सकते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन की गलत करी। कोई ना ठीक कर लियो। तो 1 बटे को, अब ये सब कुछ क्या हो जाएगा, पलटी मार जाएगा, तो 1 बाय कोस ए तो ऐसे कैसा लिख रखा है ना, और ये 1 बाय साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए बटे 1 को हम लिखते नहीं तो साइन ऊपर दिख रहा है ना, तो इसकी जगह लिख दूँ, और ये होल स्क्वायर बार था, और साइन बाय कोस क्या होता है हमारे पास, टेंजेंट और स्क्वायर यहाँ लग गया। देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में मौजूद है, क्या डी में, तो डी सही जवाब है। इतना आसान है, निहायती आसान सवाल है। अब रह गया है 4 नंबर का सवाल जो पेपर में आएगा, सारे करेंगे अभी। लिख लिया, हम पॉज नहीं करेंगे, सारा कर देंगे अभी एक ही वीडियो में। एक बार वीडियो देखो, 15 नंबर का आता है, कम से कम 10 तो स्कोर कर पाओगे, और जो इंटेलिजेंट है वो तो 15 में से 15 ही कर ही देगा, 10 तो है ही गारंटी के साथ। देख 20 नंबर के MCQ आएंगे और 10 यहाँ से हो जाएंगे, 30 27 वाला पास है। चल गया ना काम, पर ये काम नहीं चलाना बेटा, 80 में से 80 लेने हैं, पूरे हरियाणा बोर्ड में तो आ जाते हैं जब भी। सवाल नंबर 5 कर रहे हैं, इसकी बोर्ड में CBSE में आ जाते हैं। कितने बच्चों के आए हैं, वो कहते हैं कि अगर सीना पे आ रहे हैं तो वो 3 बार चेक होता है, 3 बार चेक होता है। तो गलती ना करोगे वो कैसे निकाल देंगे, गलती निकाल देगा कोई गलती। अगर तू टॉफी नहीं खा रहा तो कोई तेरे को ऐसे कह देगा खा रहा है खा रहा है खा रहा है खा रहा है, निगल ले तू खाने के बाद, वो अलग बात है? देखो इन सवालों में कुछ नहीं करना, इन जो क्वेश्चन नंबर 5 में है सिर्फ 2 बातें हैं जो कल भी बताई थी मैंने। पहली क्या है, पहली बात अभिनव, हर एक चीज को साइन और कोस में तोड़ना है, चाहे तो साइन में टूटता है तो साइन में, कोस में टूटता है तो कोस में तोड़ना है, बस कहानी खत्म। दूसरी बात, अगर साइन कोस में पहले से ही सवाल मौजूद है, पहले से ही मौजूद है, तो वहाँ पे चाहे तो आइडेंटिटी लगेगी, क्या आइडेंटिटी लगे, कोई भी लग सकती है छोटी मोटी भी, या रैशनलाइज होगा, क्या रैशनलाइज होगा, ये 2 बातें हैं बस, पूरा खत्म। तीसरी बात क्या है इसमें, एक और, ठीक है, तीसरी बात तो वैसे तो चाहिए नहीं, तीसरी बात फिर भी बता देता हूँ। अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड को तोड़ दिया, क्या लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करे और हम आगे सोल्व भी नहीं कर पा रहे, क्या ये इधर लेफ्ट हैंड साइड होती है ना, लेफ्ट हैंड साइड, और इधर राइट हैंड साइड। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को तोड़ तोड़ के कुछ आइडेंटिटी ला के, अब हमको देख रहा हम तो आगे कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इसको इतना ही छोड़ देना, छोड़ दिया। राइट हैंड साइड में भी वही काम करने लग जाएंगे जब तक यही वाली ब्रैकेट सेम ना बन जाए, सवाल अपने आप हो जाएगा, ठीक है। एक आधा सवाल में आएगा भी, अब देखना तुम, ठीक है। चलो करते हैं।
5वें का पहला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये यहाँ तक का ऊपर का साफ दिखाई दे रहा है ना। तो ये है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, इसका होल स्क्वायर है, बराबर प्रूव करना है 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। इससे मिलता जुलता सवाल इस साल बोर्ड में आया था, ठीक है, 4 नंबर में। हमने इतना प्रैक्टिस करा, पर जब ये आ गया ना तो ऐसा हुआ सारी प्रैक्टिस खराब होगी। जब फिर भी बच्चे नहीं करके आए इसको। तो देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाया हमने, इधर देख ले रहे, तो कल भी कराया था, वैसे भी समझ आ जाएगा। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, पहला हम मूल मंत्र लगाना है बस, सबको साइन को उसमें तोड़ देना है। तो सी है तो एस इसका उल्टा है, तो साइन थीटा माइनस कोट क्या होता है, कोस थीटा बाय साइन थीटा, ये तो पता है ना हमको। टेंजेंट थीटा क्या होता है हमारे पास, एस बाय सी, कोस थीटा बाय साइन थीटा, और कोट क्या होता है हमारे पास, कोस बाय साइन, कोस थीटा बाय साइन थीटा। एक सेकेंड, कोट क्या होता है हमारे पास, कोस बाय साइन, ठीक है। तो ये होल स्क्वायर था यहाँ पे हमारे पास, तो दोनों के पास साइन है तो साइन ही एलसीएम आ गया, आ गया नहीं आ गया। दोनों के पास नीचे साइन था तो दोनों के पास जो ऊपर था वो एलटी कैसे आ गया, स्क्वायर मौजूद है, ठीक है। अब भी स्क्वायर को अलग अलग कर दिया हमने, 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर और नीचे साइन स्क्वायर थीटा, होता है नहीं होता है, बिल्कुल होता है। फिर हमने पढ़ा था, देखो ऊपर, अब इसको हम 2 बार लिख दें, तो 1 माइनस कोस थीटा, 2 बार लिखा है ना ब्रैकेट, तो हमने भी 2 बार लिख दी। हमारे पास इतना दिमाग नहीं, हम इसका होल स्क्वायर खोलें, जैसा दिखेगा वैसा बनाएंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, देखो सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, कोस, यानी कि साइन को हमने किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोस में। तो इस साइन की जगह हम क्या लिख दें, इस साइड रह जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पुट कर दिया हमने 1 माइनस स्क्वायर थीटा। तो ये 1 हो या 1 का स्क्वायर हो, बात एक ही होती है, ठीक है। तो देखो अगला स्टेप में क्या चला गया, ऊपर वाला तो सेम लिखा रहेगा 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, नीचे दोनों के ऊपर स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो देखो ये माइनस वाले से क्या दिक्कत आ गई, अच्छा ये भी माइनस में था, तो ये माइनस वाले से ये माइनस वाला कट गया, तो ऊपर क्या रह गया, ये माइनस रह गया, क्या रह गया, 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे क्या रह गया, ये ब्रैकेट रहेगी 1 प्लस कोस थीटा, यही बनानी थी राइट हैंड साइड में। तो ये किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। करो, नहीं कर रहा मत कर, लिया कर लिया कल ही तो टेस्ट दिया है। हाँ तूने तो पता नहीं तोप चला दी, लिख लिया, लिख जल्दी जल्दी लिख, पैर दर्द कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। कितने बज गए, वो 3 बजे फिर आ जाएंगे, उनको भी तो पढ़ाना है। 1:15, 3:15 कह रहा है इनको, 13:15 को 3:15, 3:15 पे यहाँ भी भीड़ लग जाती है। अब तक लिख लिया, चलो दूसरा करते हैं फटाफट। दूसरा कोस ए बाय 1 प्लस साइन, कोस ए बाय 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बाय कोस ए, 1 प्लस साइन ए बाय कोस ए बराबर किसके है, 2 सेक ए, 2 सेक, इधर देख ले रहे अब, देखो कुछ नहीं करना। देखो मैंने क्या बताया था, ये साइन कोस में पहले ही टूटा हुआ है, पहला रूल फेल। तो दूसरे में आइडेंटिटी कब लगेगा, जब हम इसका एलसीएम ले देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने उठाया, ये का ये उठा लिया, दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों चीज़ें ऐसे की ऐसी आ गई। तो 1 प्लस साइन है और यहाँ से कोस। अब देखो तो इसकी गुना इससे हो जाती है जब हम ऐसे एलसीएम लेते हैं। तो ये एक बार लिखा है और एक बार यहाँ लिखा है, तो कितनी बार हो गया,
2 बार हो गया तो कोस स्क्वायर ए प्लस, तो इसकी इससे होगी। अब ये चीज़ यहाँ लिखी है, ये चीज़ यहाँ लिखी है, तो कितनी बार लिखी है? 2 बार। तो 2 बार लिखेंगे तो क्योंकि प्लस का निशान है तो ब्रैकेट बन जाती है। तो ये प्लस या माइनस लिखा दिख जाए ना कहीं तो ब्रैकेट बना देना, जो भाग के गलत नहीं होगा फिर सवाल। तो अब हमने खोला, मैंने बताया आइडेंटिटी खुलेगी, फिर ये खुल गई यहाँ पे ए प्लस बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर है प्लस 2ab, 2 गुना 1 और बी क्या है? साइन है। पीछे से पर्दा मत हिला, वो इस पर रिफ्लेक्शन डलती है सफ़ेद कलर की। और नीचे ऐसे कैसे ब्रैकेट है 1 प्लस साइन है और कोस है। अब देखो यहाँ से एक चीज़ और होगी, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले? 1। तो 1 और ये एक 1 पहले से लिखा रहेगा। यहाँ पे 2 1 जा 2 साइन है, 2 साइन और नीचे है 1 प्लस साइन है कोस है ना। ये 1 और 1 क्या हो गया? 2 प्लस 2 साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है इंटू कोस है। अब 2 दोनों के पास है तो हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या रह गया? 1 प्लस साइन है डिवाइडेड बाय में 1 प्लस साइन है और इसके साथ कोस है गुना था, तो ये 1 प्लस साइन है वाला ब्रैकेट इससे पूरा का पूरा कट गया। क्या बच गया? 2 बाय कोस। अब हमको तो डिनोमिनेटर में चाहिए ही नहीं, तो कोस का उल्टा क्या होता है? सी है तो एस सीकेंट, और यही क्या है? राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलने दे। दिक्कत नहीं हो रही तेरे को? इतनी देर बैठा रह गया तू? बैठता तो नहीं इतनी देर तू, 2 घंटे कैसे बैठा रह गया? आज 11 बजे का आया हुआ, 1:15 हो गया है। कीड़े नहीं उठ रहे क्या? और फोन होता जेब में जब उड़ते हैं, फोन नहीं आज। फोन, अगर फोन में नेट ना चला तो कुछ नहीं है। कोई हाथ नहीं लगाता था। और ये इसका तो मोमोज का काम भी रुक गया होगा। ऐसे ऐसे कर रहा था, गूगल पे और फोन पे कर रहे होंगे, उनका तो मोमोज जी ने खाए होंगे उन्होंने तो। सारे दुकान में खा गए, नुकसान हो गया। और जिसमें वो लिखा था खाता, वो कॉपी खो गई इसकी। नेट चल नहीं रहे थे, खाता को डाउनलोड कर ले। चलो अगला करते हैं, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल आने के पूरे पूरे चांसेस हैं इसके। ये है भी बड़ा थोड़ा सा, तो बड़ा सवाल के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ ये जो इस एक्सरसाइज में ना 2 बड़े सवाल हैं, इन 2 बड़े सवाल को बाद में करेंगे। ठीक है, ये क्या हरकत कर रहा है? भूत बन रहा है। तो इन दो सवालों को अगली वीडियो में डालेंगे, ठीक है। बाकी के 8 कर लेते हैं हम। तो तीसरा हमने छोड़ दिया है, चौथे पे जा रहे हैं। चौथा कर रहे हैं, तीसरा हम लास्ट में करेंगे, दूसरी वीडियो डाल दूंगा मैं बना के, ठीक है। तब वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो 1 प्लस सेक के अपॉन सेक के किसके बराबर करना है? साइन स्क्वायर है। माइनस कोस ए। कुछ नहीं करना, हम राइट हैंड साइड में अपना मूल मंत्र लगाना है बस, पहला। ठीक है, क्या था? सबको साइन कोस में तोड़ना है। तो एस है तो सी, और नीचे भी 1/c से कोस है। तो इधर एलसीएम लिया तो क्या बन गया? कोस ए प्लस 1 है ना, इसके गुना इससे और इसकी गुना इससे, और नीचे 1 इंटू कोस ए, और नीचे भी क्या था? 1/कोस ए। तो ये तो कोस ए से कोस ए उड़ गया ना नीचे से नीचे, और नीचे तो कुछ है नहीं, एक तो हमको भी नहीं लिखता, बच गया क्या? कोस ए प्लस 1। तो ये तो लेफ्ट हैंड। अब इसके आगे देखो, मैंने बताया था हम सोल्व नहीं कर पाएंगे कई केस में। इसके आगे हम क्या करें? कुछ नहीं कर सकते ना। तो मैंने क्या बताया था? लेफ्ट हैंड साइड को खोलने लग जाएंगे, फिर हम उसमें आइडेंटिटी लगेगी। साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, आइडेंटिटी 1 से है ना। हमने कोस को साइड लिखा क्योंकि हमको कोस की रिक्वायरमेंट है, मैंने कहा था जो की रिक्वायरमेंट है तो उसी में खोल देते हैं। और नीचे 1 माइनस कोस है। अब देखो यहाँ पे 1 लिखा है, 1 का स्क्वायर लिखा है, बात 1 है।
तो एक दोनों के ऊपर स्क्वायर और बीच में माइनस का साइन है, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और नीचे क्या है 1 माइनस कोस है, तो 1 कोस है भर दिया हमने 1 कोस, तो ये तो कट गया ब्रैकेट, तो क्या बन गया 1 प्लस कोस है। देखो ये मैच कर गई दोनों चीज़ें, मैंने बताया था दोनों ब्रैकेट आगे बीच में जाके मैच कर जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, कहानी खत्म। ठीक है, सोप सारे खा गया था मेरे बेशरम इंसान। मोमोज कब बनाते हो तुम? बनाता है नहीं बनाते, बने बनाए लाते हो। चलो अब हम कर रहे हैं 5वां भी हमने छोड़ दिया है, ठीक है। तीसरा और 5वां बहुत बड़े बड़े हैं, इसको अगली वीडियो में कराएंगे क्योंकि इन दोनों के लिए आधा घंटा चाहिए कम से कम, ठीक है। अगला कर रहे हैं हम 6, रूट वाला सवाल। रूट वाला सवाल बहुत बार घूम के आता है पेपर में, ठीक है, मतलब आता है ऐसी रूट में, पर आज तक ये नहीं आया 1 प्लस साइन में नहीं आया कभी भी। सेक डाल देता है, कोस डाल देता है, टेंजेंट डाल देता है, कोट डाल देता है, कुछ भी डाल देता है, पर होंगे सारे इसी तरीके से। मैं इसको करा देता हूँ, ठीक है, सारे इसी तरीके से होंगे बस। तो अंडर रूट 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है, किसके बराबर दिखाना है ये, सेकेंड ए प्लस टेंजेंट ए है। तो देखो कुछ नहीं करना, हमको राइट हैंड साइड में ये जो रूट है ना इसको बड़ा कर लेना है बस, और रैशनलाइज कर देना। मैं बताया देखो साइन कोस में सवाल पहले दे रखा है ना, यानी कि 2 लगेगी, फिर मूल मंत्र 2 कि आइडेंटिटी लगानी, या आइडेंटिटी देखिए इसमें लग ही नहीं रही कहीं पे भी, तो रैशनलाइजेशन होगा। तो ये माइनस में है तो प्लस के साथ 1 प्लस साइन है, 1 जो एक बार ऊपर लिख दिया वही नीचे लिखना पड़ता है। अब देखो ऊपर ये दोनों बार प्लस में लिखा है तो होल स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया, 2 बार लिखा है ना क्योंकि 1 प्लस साइन है का होल स्क्वायर, और नीचे एक बार प्लस में लिखा है और एक बार माइनस में, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर, ठीक है। और हमने पढ़ा आइडेंटिटी नंबर 1 से 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर होता है, ठीक ही बोल रहा हो। दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर का स्क्वायर क्या ले लिया हमने, कॉमन निकाल लिया, बाहर फेंक दिया ऐसे। तो यहाँ क्या बच गया 1 प्लस साइन है और यहाँ पे कोस है, ठीक है। तो स्क्वायर ने रूट खा दिया, रूट खाने से क्या बन गया, फिर क्या बच गया 1 प्लस साइन है अपॉन कोस है। आपको देखो हमने अब क्वेश्चन पे नज़र मारे कि इसके नीचे तो डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, पर हमारा बन रहा है, हमको तो बनाना ही नहीं, पर बनाना नहीं तो इसको अलग अलग कर दो, कहानी खत्म। तो 1/कोस हो गया प्लस साइन ए बाय कोस हो गया, साइन ए बाय कोस। तो इसके अगला स्टेप यहाँ लिखा है ऑटोमेटिक, 1/कोस क्या होता है, सी है तो एस है, साइन बाय कोस है तो टेंजेंट, और यही बनाना था, है ना। कितना आसान, कितना मुश्किल बना दिया अभी हमने इसको। हाय भैया ट्रिगो ट्रिगो को मत देना भैया, यानी क्या करके मन है। लिख रहा है रे तू, लिख फटाफट। कितने रह गए हमारे, 1 2 3 4 रह गए, बोर हो गया मैं तो। एक और करा देते हैं, 6 एक और करा देते हैं, फिर अगली वीडियो में हम 4 करा देंगे। 5 करा दें तो ठीक है। तो चलो आई होप आप सभी को भी समझ आएगा। तो जिस बच्चे ने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया वो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि बाकी बच्चे भी पढ़ सके इसी मेथड से। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।